गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर अभी सर। आप सर आज ही डीपीपी आई थी। क्या बेटा? सर आज ही डीपीपी आई थी, अभी सर 2 बज गई। आज यस ही आई सर। है? मैंने तो पहले ही बोल ये दिया सर था यार। आज ही बहुत सारी डीपी आ गई थी सर, तो सर आज ही 4-5 आ गई थी सर, अभी 3 सर तो कर ली थी 5-5 सर, 2 डीपी आ बज गई गई। थी। मतलब फिजिक्स की 5-5 आ गई थी। यस यस सर। सर, एक साथ ही। यस सर, सर एक साथ 5। सर सर हम लोगों पे अप्रत्याशित आघात हुआ है। ओ माय गॉड, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तुम्हारे ऊपर। यस सर। यस सर। सर ओहो। 6 सर सात पहले हो ना गए, 5 नहीं। सर हाँ हाँ हाँ। सर पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक ही अपलोड थी, फिर अचानक रात को ही हुई थी कई सारी अपलोड। अच्छा, नहीं एक्चुअली अपलोड मैंने पहले ही करा रखी थी, बस लाइव करनी थी वो। एक्चुअली लाइव में पता नहीं क्या दिक्कत हुई थी, मुझे खुद समझ नहीं आया। पहले ही हो जानी रात चाहिए। के अंधेरे में सर सर आज क्या हो करा गया? दोगे ना डीपीपी डिस्कस मतलब? हाँ बेटा, करा ही रहे हैं, सर कोई आज तो प्रॉब्लम। सर नया चैप्टर नहीं कर रहे आज। नहीं बेटा, आज सर नया रात चैप्टर के बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं नया चैप्टर छेड़ूंगा भी शादी नहीं हो पाई अभी। ये सर आज कोई यस बात सर, नहीं बेटा, थैंक यू सर। जितनी हो पाई है उतनों के डाउट बता दो मुझे। सर अभी मेरा तुमने डाउट। कहाँ तक तुम्हें मिल गई है? तुम्हारे तक TIR तक थी तुम्हारे पास पहले, आप ये कह रहे हो? यस सर सर पहले उसके टीचर बाद मिल गई है। बेटा सर रात को ना लाइट की और कई सारी ह्यूमन आई की भी अपलोड हुई। यस सर हमला हो गया हम पे ओके रात के अंधेरे में, यस सर, सर्जिकल ओके। स्ट्राइक। हम सो रहे थे सर। तुम लोग यस सोते रह गए हैं। ये सर मैं भी सुबह मित्र होकर के तुम्हारा। आज सर वो वाली मत करनी सर अभी यस discuss। सर, फिर सुबह उठकर सर हाउस द जोश। सर हाँ जो अभी सही वो है। ये वाली मत करना डिस्कस। सर आज क्या बेटा? मैग्नेटिक इफेक्ट बात करेंगे ना? सर जो आज आज हुई है ना सर लाइव, उसको मत करना सर डिस्कस। अच्छा बेटा, लेकिन अगले तुम्हारा जो पेपर एग्जाम होना है वो तो अभी होना है कुछ दिनों में। सर पर हम ट्राई करेंगे ना सर पहले। अच्छा। सर कर तो सारी ली है, लेकिन मेरे को ना मायोपिक आई और हाइपर मेट्रोपिक आई में डाउट है, और मेरे को उसमें डाउट है जो लेंस की कटिंग और लेंस की क्या बोलते हैं, सिल्वरिंग, मतलब सिल्वरिंग नहीं, कवरिंग ऑफ मैंने ब्लैक सिल्वरिंग के पेपर। डाले हुए हैं क्या उसमें क्वेश्चन? नहीं नहीं सर, सिल्वरिंग के क्वेश्चन नहीं थे, वो ब्लैक पेपर से कवर कर देते ना उसका क्वेश्चन। नहीं सर, ब्लैक पेपर से कवर करना अलग होता है, सिल्वरिंग का कवर करना अलग होता है, मतलब दोनों अलग चीजें हैं। आप दो अलग चीजें पूछ रहे हो। नहीं सर, सिल्वरिंग गलती से मुंह से निकल गया। हाँ मतलब सर आप सिल्वरिंग करा एक्चुअली दीजिए होता ना, है, लेकिन कुछ और होता है वो। सर डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे फिर। मतलब समझ नहीं आया, क्या बोला बेटा भी आपने? मैंने सुना नहीं। सर मैं कहता इस क्लास में जितनी हो पाएंगी फिर उतनी मैं कर लूंगा, और फिर मेरे भी डाउट क्लियर हो जाते हैं। ओके सर मैग्नेटिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे ना? बेटा, मैं अभी तो DPP सोच रहा हूँ कि तुम्हारे जो DPP में डाउट हो पहले मुझे वो बता दो, बट दैट वुड बी मच हाँ बेटर। सर पर आज सर जो हुई है वो सभी लाइव वो डीपीपी मत के करना साथ सर में डिस्कस। लेना ना। सर एक फिर सेकंड स्टूडेंट रुकना, में तो एक सेकंड होल्ड करो, मैं जरा एक बार ना कॉल करके पूछता हूँ ऐसे कैसे कि आज ही अपलोड हुई, लाइव हुई है। एक मिनट रुकना। अब सर वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। मेरा तो मन नया चैप्टर करने है। वो वाला चैप्टर तो छोटा सा ही है, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो तो बाद अरे में भी हम हो जाएगा। पढ़ेंगे ना थोड़ा, छोटा सा बहुत हो बड़ा हो जाएगा। जाता है, वो बड़ा वो हो तो जाता है भाई, वो सर एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं यार कराते ना। अरे नहीं, फिर भी छोटा है, फिर भी छोटा है। तुम हमारे लोग स्टूडेंट तो बहुत बड़ा चढ़ा के पड़ा है। भाई तू सब पढ़ के बैठा है क्या? भाई वो वाला पढ़ के बैठा हूँ, ये बात भाई है। तू जानता नहीं ये क्या, IIT वैभव लेवल का सब पढ़ के जानता है। बैठा है। अब हाँ भाई ये पता सब था जानते इसका। नहीं। अबे भाई वैभव हाँ NTSC अरे टॉप करेगा। हाँ, अबे आर्यन इन सबको पता नहीं है वैभव कौन है। भाई तेरे स्कूल में पढ़ता ही है। कौन है? NVPS, जिस बंदे ने पूछा था यार, उसका जवाब। IP ब्रांच। नॉट इंटरेस्टेड। अरे NVPS, नेशनल विक्टर पब्लिक स्कूल। हाँ भाई पूछना कौन सी ब्रांच है।
अब इतना नहीं पता मेरे को। वैभव, हाँ बता भाई। तेरे स्कूल में अभी भी लाइफ प्रोसेस पे ही पड़े हुए हैं? नहीं, अब उन्होंने एकदम से एक्सेलरेटर दबा दिया है और रिप्रोडक्शन डायरेक्ट कर दिया है एक बारी में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया। नहीं, वो आ भी नहीं रहा शायद। हाँ वो आ नहीं वो रहा, तो आ मैं ही नहीं इसलिए रहा। छोड़। हमारे स्कूल में तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी करवा दिया था। उन टीचर की मैं क्लास ही नहीं करता, वो डाउट लेती ही नहीं है बिल्कुल भी। हमारे में बस बायो ही अच्छी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी बढ़िया है, फिजिक्स अच्छी नहीं हमारे है। में तीनों एक ही है। फिजिक्स थोड़ी मेरे को अच्छी नहीं लगती वहाँ पर, केमिस्ट्री वाला तो अच्छी है वहाँ पर, सब मटेरियल देते हैं वो अच्छा। सर वापस आ गए। हाँ भाई, सर तो कह रहे हैं उन्होंने कल करा है, शाम सुबह या दोपहर में। सर नहीं नहीं, सर 3 बजे को हम मैंने चेक किया है, नहीं ये बात सच है। चलो अब कुछ कर तो सकते नहीं है इस चीज में, अब आप लोग देखो ये कैसे कर सकते आज हो। आज सुबह सुबह मैंने देखा, सारी डीपीपी मुझे दिख गई, मैंने सारी की सारी सॉल्व कर दी। सर हाँ बेटा। सर अगर अभी दो बस पीआईआर करा दीजिए, फिर उसके डीपीटी। बाद आप सर मैग्नेटिक इफेक्ट शुरू कर देते हैं फिर। हाँ बेटा, लेकिन आपके जो डाउट्स वगैरह हैं उसका कैसे चलेगा? मैं मैग्नेटिक इफेक्ट में शुरू कर दूंगा, लेकिन अगर आपकी वो हुई एक्चुअली ना, अभी वो B01 वाले बच्चे अभी पता नहीं है आए नहीं आए, ज्वाइन कर लिया क्या B01 वाले बच्चों ने? सर कुछ बच्चे हैं। यस सर, B01 वाले हैं सर। यस सर। B01 वाले जरा यस बोलना भाई। यस सर। ओके, B01 वाले हैं, फिर तो मैं कर सकता हूँ, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है मुझे। हाँ सर फिर स्टार्ट कर दो सर, नया चैप्टर मजा आ जाएगा। सर फिर तो मेरा हम आराम से डाउट है। कर देते। अब तेरे को क्या सर डाउट करवा है? देते ना। सर मेरे को बस अरे एक मुझे भी डाउट है। छोटा सा डाउट सौम्य, है। अभी रुको, मुझे फिर 2 मिनट दो, मैं जरा ना डीपीपी चलो मैं बाद में कर लूंगा। अभी तुम्हें डीपीपी में से डाउट है कि किसी और डाउट, कुछ और डाउट है? नहीं सर, अलग कुछ से और डाउट है। डाउट है, कुछ और डाउट है। तुम लोग ना जीने नहीं दोगे मुझे, है ना? तुम लोग सर मार कोई दो बात नहीं, बच्चे मैं को। लास्ट में पूछ लूंगी सर, मेरा वैसे भी 10th वाले में से है ही नहीं। सर मैं भी तो मुझे लास्ट में आता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है उसके ऊपर तो। नहीं सर सौम्य नहीं मेरे सर, वाले। 9th का ही है सर, 9th का है एक्चुअली में। अच्छा नीचे, हाँ नीचे में गिर सकता हूँ, मैं नीचे गिर सकता हूँ, मैं ऊपर अभी नहीं उठ पाऊंगा, है ना? हाँ, एक सेकंड रुको, सर मैं जरा एक सर सेकंड मेरा तो रुको। सर एग्जैक्ट 10th से ही है। अच्छा तेरा एग्जैक्ट, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, बस मुझे 1 मिनट और दे दो बस। हाँ यार, ये 2 पेज क्यों आ रहे हैं? सर मेरे ना इंग्लिश में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। हाँ भाई, इंग्लिश नहीं पढ़ाता यार मैं, इंग्लिश नहीं आती मुझे, नहीं आती मुझे, खुद नहीं आती इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। ओके चलो, यप, चलो ये मेरा हो गया काम। ठीक है, अब पहले तो तू पूछ, क्या पूछ रहा था भाई? सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम एक लेंस को आधा काट दे तो जो उसका इमेज जो बनाएगा उसका इंटेंसिटी बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम नीचे से कवर कर दे ब्लैक पेपर से बिना काटे तो सर वहां पे डिम हो जाता है इमेज, मतलब उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है, ब्राइटनेस कम हो जाता है। हाँ सर ओके। तो सर ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ये ना स्टेटमेंट थोड़ी आधी है, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, जैसे क्या होता है, अगर आप मिरर की बात कर रहे हो या लेंस की बात कर रहे हो, पहले तो ये बताओ। लेंस की बात कर रहा हूँ सर। लेंस, ओके, ध्यान से सुनना। अब अगर लेंस से हम बात करें तो, जैसे अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो लाइट रे हमारी कुछ ऐसे जाएगी और ऐसे पास हो जाएगी। सिमिलरली अगर कुछ फोकस से पास होगी, कुछ ऐसे फोकस से जाएगी, तो वो पैरेलल हो जाएगी आई थिंक। जस्ट लेट मी, जस्ट सेकंड रुको, मैंने अभी इसे देखा था, एक सेकंड रुकना, थोड़ा और अच्छे से आंसर अगर देना है।
एक मिनट रुकना बस। अभी हैं सभी, भाग गए? नो सर। यस सर। यस अभी मुझे आंसर ना एग्जैक्ट मैं कहूँ तो देखो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, लेकिन ये सही स्टेटमेंट है नहीं। ठीक है, मैं अगर एग्जांपल दूं तो इसको थोड़ा मैं और ढंग से पढ़ के, मुझे लगता है मैं अगली क्लास में एग्जांपल दूं तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे लगता है तो ज्यादा अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन Yes, कर पाऊंगा। sir. ठीक है, यस सर यस। बट मैं याद रखूंगा, सर, मैं इस बात को कंफर्म करता हूँ। ठीक है, मुझे अगली बार एक बार ना मुझे व्हाट्सएप पर कर दियो वैभव। आज थोड़ा हेलो, मेरी आवाज कट रही है क्या? नो सर, नो नो। सर। वैभव की कट रही। ओके, तो वैभव मुझे बस एक बार मैसेज कर दियो, अगली क्लास में बिल्कुल मस्त आंसर दूंगा तुम्हें, अच्छी तरह दूंगा मतलब। बट यस, हम कहते हैं कि इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन ये थोड़ा गलत स्टेटमेंट होता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि कुछ पर्सन को वो दिखता है, कुछ को नहीं दिखता। लेकिन अच्छी तरह मैं एग्जांपल आपको कल ही दूंगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। कोई और क्वेश्चन तेरा? सर, एक क्वेश्चन सर मेरा ये है कि अगर हम एक लेंस के पीछे अगर हम सिल्वर कोटिंग कर दें तो क्या वो मिरर बन जाएगा? हाँ बेटा, वो मिरर बन जाता है, मिरर बन जाता है। एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हैं ना? नहीं, अगर हम सिल्वरिंग करते हैं लगभग, बाकी ठीक है। अभी हमें बस कोटिंग करनी है, उतना तुम्हारे में आता है नहीं, तो मैंने इतना पढ़ा नहीं है, मैं सच बताऊं तो तुम्हारे से उतना ज्यादा मतलब है नहीं। तुम्हें बस ये कि कोटिंग हो जाती है, तो बेटा कोटिंग करने के बाद वो मिरर बन जाता है, आसान भाषा में। सर सिल्वर से मतलब कोई लाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाते अंदर? बेटा वो एक्चुअली पेनिट्रेट हो जाती है, लेकिन बहुत कम होती है। ठीक है ना, तो मतलब वो होता है ना कि भाई 99.9% अगर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अगर 0.1% जा भी रही है सर तो क्या मुझे फर्क पड़ेगा? सर एक डाउट है सर। यस आपकी आवाज ही नहीं आई, आपने क्या बोला अभी? मैंने बोला कि अगर कि सिल्वरिंग करने की वजह से 99.9% लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है, 0.1 रे अगर आगे चली जाती है, और एक्चुअली आगे भी जाके वो एब्जॉर्ब हो जाएगी पार, तो वो फिर भी और भी कम होगी, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सर दूसरा मेरा डाउट था कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो है सर, वो हाँ। लेंस मेकर फॉर्मूला सर, उसके अंदर जब मैं मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हूँ तो सर वहां पे एक ही लेंस का फोकल लेंथ बदलता रहेगा हाँ, इसके अकॉर्डिंग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन अगर मैं आसान भाषा में बताऊं, मैंने आपको शायद बताया भी था कि कन्वेक्स लेंस अगर कनकेव की तरह कर रहा है, अगर दूसरे मीडियम में लेके सर जाते ये हैं, तो बताया फोकल लेंथ था चेंज आपने होगा कि ना। यस सर, ये सेंसर में हो गया। फोकल लेंथ तो चेंज होगा तभी तो होगा, ये सर ओके सर। बताया था एक्स्ट्रा में। क्योंकि कन्वेक्स में अगर कन्वेक्स मिरर है तो हमारा फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब जैसे ही दूसरे मीडियम में लेके गया, तो एक्चुअली ये पार्ट नेगेटिव हो गया, ये पार्ट नेगेटिव हो गया, तो पूरा पार्ट नेगेटिव हो गया, इसका मतलब फोकल लेंथ ही नेगेटिव हो गई। तो फोकल सर लेंथ तो ये नेगेटिव हुई तभी तो मतलब वो कनकेव बन गया। यस सर। ओके सर। यस सर। ठीक है, ओके। और कोई? सर 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 जब एक डाउट, लाइट फॉल होती है तो सर पहले एक हमें मिनट, मिरर भी। एक के डाउट ले लेता हूँ, रुक जा एक मिनट, पहले एक के सारे डाउट, उसके बाद फिर अगला। ठीक है, सर एक और सॉरी मेरा फॉर डाउट था, दैट। एक और मेरा डाउट था सर कि हम
वैभव तेरी आवाज कट रही है बेटा, तो ये तो लिख के ही बताने पड़ेंगे अपने डाउट। सर अभी वो साहिल की वजह म्यूट किसी ने कर दिया म्यूट वैभव कर के दिया। साथ हो। अरे भाई साहिल कौन है भाई? का साहिल क्या चाहते हो उससे? पर सब पसंद ना आ रहा लड़का, निकाल दें इसको क्लास से। सर साहिल सर लेफ्ट चला कर गया दो। वो। हाँ सर आपसे डर गया सर वो। चल ओके। हाँ यस सर। बेटा बोल। यस सर, स्टार्टिंग में जब हम लोग ऑप्टिक्स में पढ़ रहे थे तो सर वहां पे हम कभी कभार मिरर को एक्सटेंड कर दिया करते थे। तो सर ये मिरर कब कब एक्सटेंड करते हैं? डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि हमें क्वेश्चन में वो इमेज चाहिए नहीं चाहिए। जनरली हमने एक्सटेंड सिर्फ एक ही बार किया था, आई थिंक जब हम इमेज का डिस्टेंस निकाल रहे थे, उसके अलावा तो हमने जनरली Yes, एक्सटेंड sir. नहीं किया उसको। हमने देखने के लिए परपेंडिकुलर पे बनती है ना हाँ, इमेज। हाँ। जी सर, अगर जैसे एक क्वेश्चन आपने कराया था जिसमें कि दो वो वाले मिरर थे, प्लेन मिरर, और एक मिरर जो है वो मतलब वैसा वाला था जिसमें एक मिरर जो है पूरा नीचे था होराइजन के, उसके आदमी के, और एक मिरर होराइजन के बिल्कुल ऊपर था। तो सर वहां पे हमने मिरर को एक्सटेंड क्यों नहीं किया? हम वहां पे तो यही बोल रहे थे कि एक टाइम पे एक ही इमेज बनेगी। अरे वो तो ये क्वेश्चन वाली बात कर रहे हो ना आप? Yes, sir. नंबर तो ऑफ यहाँ इमेजेस पे फाउंड। हमने मिरर को क्यों नहीं एक्सटेंड किया जब हम वहां कर सकते हैं? तो एक्चुअली क्या था कि यहाँ से जो लाइट देखो, वहां वाले में हो क्या रहा है, अगर मैं आप मेरे से कह रहे हो कि अगर मैं ये वाला मिरर था और ये वाला ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे तो सर आपने एक्सटेंड कर लिया और इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपने यहाँ बना के दिखा दी। यस सर। यही कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुन। ये पहली इमेज थी जो बनाई थी मैंने, मेरी बात सुनिए। ये वाली जो इमेज है वो फर्स्ट इमेज है जो बनाई है मैंने, ठीक है? यस सर। इस इमेज की दूसरी इमेज नहीं बनाई मैंने। ओके सर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस इस सर। इमेज की ये पहली इमेज बनी तो मैंने एक्सटेंड किया। अब ध्यान से सुन, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, तो इसके लिए उसको एक्सटेंड करने की जरूरत ही नहीं है। पहली चीज तो ये, ठीक है? ये चीज समझ में आती है? यस सर। अच्छा, अब दूसरी चीज, अब इसकी इमेज कहीं और क्यों बनाए हम? मतलब जब पहुंचेगी ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि ये वाली लाइट रे इधर टकराएगी और फिर इधर चली जाएगी। तो इसका मतलब अब इस वाली लाइट रे की इमेज इस वाले ऑब्जेक्ट की लाइट रे किसी मिरर पे गिर ही नहीं रही है। अगर इस पे गिर रही होती तो मुझे एक्सटेंड करना होता। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भाई लाइट रे गिर रही है इस वाले मिरर पे, तो मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह अच्छा से सर, आ इमेज गया। बनी ना। ओके। लेकिन ये वाले मिरर पे, अगर ये वाली मिरर से इस पे लाइट रे टकराई, तो जो भी लाइट रे टकराएगी वो इधर जाएगी। इधर कोई मिरर है ही नहीं। जब इधर मिरर ही नहीं है तो मैं एक्सटेंड क्यों करूंगा? यस आया सर। समझ में? वैभव गायब, सॉरी। चलो सर सर तो हाँ। यहाँ पे अगर हम जो है ये वाला वो सामने वाला मिरर जो ऑब्जेक्ट के जहाँ पे आपने लाइट रेज बनाई है, अगर हम उसी को एक्सटेंड कर दे आगे। किसको? इस वाले मिरर को? यस सर। कितना एक्सटेंड करोगे? फायदा क्या है उसको एक्सटेंड करने का? वो वाली बात है ना मेरा बेटा। इसको एक्सटेंड कर ले, कितना एक्सटेंड करेगा? फायदा क्या है उसका? इमेज तो यही बननी है। एक्सटेंड करके मजे थोड़ी ले रहे हैं हम बैठे बैठे कि एक्सटेंड करेंगे मजे आएंगे। कुछ काम होना चाहिए ना उससे। लेकिन अगर और ऊपर हम लाइट रे को रिफ्लेक्ट कराएंगे तो थोड़ा और मिलेगा ना मेरी मेरी बात इमेज सुन, में। अगर ये Yes, वाला sir. मिरर ना थोड़ा सा भी बड़ा होता ना, थोड़ा सा भी बड़ा, यस सर। तो ये वाली लाइट रे इस पे भी टकराती, ठीक है? यस तो सर। इनफाइनाइट रे इमेज बन सकती थी। लेकिन ये बड़ा नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सटेंड करने का कोई फायदा नहीं है। समझा? ओके सर। सर ऐसा मैंने भी तो एक क्वेश्चन पूछा था सर, उसमें क्यों नहीं इनफाइनाइट बन रही थी? किस वाले में बेटा? सर वही जो मैंने बताया था, 3 जो ऐसे लगे हुए थे जो परपेंडिकुलर। सर उसमें आपने कहा था वो तो बताओ मैंने देखा नहीं, मैंने नहीं देखा। सर आपने कहा था कि आपने ये देखा भी, एक्सपेरिमेंट भी किया है सर। हाँ, एक्सपेरिमेंट तो मैंने खुद ही किया था। मतलब 3 शीशे अगर आसपास थे तो वो तो मैंने खुद ही देखा था। ये सर उसमें 7 बन रही थी इमेजेस। हाँ, अब अगर उसके अंदर मैं देखूं एक, मतलब उस दिन भी शायद मैंने ट्राई किया था तो बात बनी Yes, नहीं थी। sir. लेकिन चलो, अगर मैं अभी एक बार अभी देख लेते हैं। अगर ये वाला है, ये वाला मिरर है लेट्स से, और दूसरा मिरर लेट्स से ये वाला, और तीसरा मिरर लेट्स से ये वाला, तो इस मिरर के हिसाब से जो इमेज बनेगी वो एक तो यहाँ बनेगी। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। दूसरी इमेज, एक इमेज इसकी यहाँ बनेगी, ठीक है? पहली तो 2 ये हो गई। अच्छा, जब 90 डिग्री पे होता है तो इसकी एक इमेज यहाँ बनती है
और अब इस वाली लाइट देखो अब हो क्या रहा है, जब इसमें इस आदमी से लाइट रे टकराई, ये लाइट रे टकरा के इधर गई, जब ये लाइट रे इधर गई तो ये टकरा के अब इधर जाएगी, तो इस वाली लाइट रे से तो ये वाला इमेज बन जाएगी। सिमिलरली इस वाली लाइट रे से एक इधर इमेज बन जाएगी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ये वाली जो इमेज बनी ये तो डायरेक्ट लाइट रे से बन गई, ठीक है। अच्छा और कौन कौन सी लाइट रे होंगी ध्यान से देखते हैं। अब अगर हम कहते हैं कि ये वाली लाइट रे, ये वाली जो है वो भी इस मिरर से टकराएगी, थोड़ी छोटा एंगल कर लेंगे तो ये इससे भी टकराएगी, तो जब ये इससे टकराएगी तो ये वाली जो इमेज है वो बनेगी दूर थोड़ी, जस्ट स्मॉल इट अप। अगर हम इसको थोड़ा पीछे कर ले तो इट वुड बी समथिंग लाइक हियर। तो अब क्या हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट था इस मिरर से लगभग इतना दूर था, तो इस वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो करीबन यहाँ बनी। सिमिलरली ये वाली तो इमेज बनी ही बनी, इस वाली देखो अब ये वाली जो इमेज बन रही है वो लाइट रे यहाँ से इधर टकरा रही है, यहाँ से इधर टकरा रही है और फिर यहाँ से इधर जा रही है, तो ये वाली लाइट रे इधर से निकली। सिमिलरली ये वाली लाइट रे यहाँ पे आएगी जहां से जाएगी, और सिमिलरली ये वाला ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ इमेज बनाएगा। तो कितनी इमेज हो गई देखो, 7 ना? सर 7 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गई। ठीक है। अब ध्यान से देखो, कोई भी लाइट रे अब तुम देखोगे ना वो सब इन्हीं से निकल रही हैं सारी की सारी, इसलिए इनफाइनाइट नहीं बनेगी। क्यों? ध्यान से देख, एक लाइट रे अगर इधर टकराएगी वो इधर से इधर जाएगी, तो इधर जाएगी तो निकलेगी तो इसी से भाई, आएगी तो यहीं से। सिमिलरली अगर दूसरी लाइट रे जैसी वो इससे टकराएगी तो वो पास होगी कुछ यहाँ से, तो अगर देखा जाए 2 रिफ्लेक्शंस की वजह से वो यहाँ पे इमेज बनाएगी। तीसरी रिफ्लेक्शन उसने अगर यहाँ ली, यहाँ पे ली रिफ्लेक्शन, तो तीसरी की हमने यहाँ बनाई ली है, चौथी ये वाली सर जितनी भी लाइट रेस निकलेंगी इमेज सारी बनेगी। हाँ तो एक्चुअली वो इनसे रिलेट हो गए ना, सारी इनसे रिलेट हो जाएंगी, मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है। क्योंकि देखो बाकी एक मिनट सुनो, मेरी सुनो, अब मैं समझ गया ना, एक और चीज समझ में आई। और कुछ हो सकता है क्या इसमें? सर एक सेकंड रुक जाओ, बस मुझे एक चीज और देखने दो। सर ये तो सर्कुलर कंसेप्ट है ना, 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स का। नहीं बेटा वो अलग है, वो 2 मिरर के लिए होता है, 3 मिरर के लिए सर्कुलर भी नहीं हो चलता शायद। एक सेकंड रुक बेटा, उसका आंसर 9 था क्या या 7 ही था? नहीं सर 7 ही था सर। 7 था। तो अभी तो मुझे इसमें दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि सर 6 लाइट रे इसमें से निकली तो यहाँ जाएगी, इधर से निकली तो इधर से आएगी, ठीक है, इधर से इधर गई। सर 7 ही तो है। नहीं 7 है, एक सेकंड मुझे कुछ देखने दे। सर राइट साइड में और 2 इमेजेस बन सकती है। हाँ मैं भी वही देख रहा हूँ बेटा, वो कैसे बनेंगी मैं भी वही देख रहा हूँ कि इसकी इमेज, लेकिन ये अपनी इमेज बनाएगा क्या, बस वो वाली देख रहा हूँ मैं, क्योंकि बस वो एक्चुअली थोड़ा देखना है मुझे, क्या ये अपनी इमेज, क्योंकि अगर वो बनाएगा तो फिर तो इनफाइनाइट बनेगी। ये चीज मैंने देखी हुई है, ये 3 बनती हैं और यहाँ पे ये 4 बनती हैं। बस मतलब प्रॉपर तो ये 7 ही बननी है एक्चुअल में अगर देखूं तो। बाकी अगर इसी कॉन्सेप्ट को इधर ले लूं तो फिर यहाँ भी एक और बननी चाहिए, बट ये इसकी इमेज बनेगी, प्रॉपर नई कोई नहीं बनेगी। मे बी थोड़ा और मुझे लगता है देखना ही पड़ेगा। एक सेकंड, एक मिनट रुक जाओ, मुझे लिखना पड़ेगा नहीं तो मैं भूल जाता हूँ। ओके, तो मैं 3 मिरर्स का देखना है। 3 कौन सी छोटे मिरर्स, इंक्लाइंड मिरर्स, मिरर्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन था ये था कटिंग ऑफ इंटेंसिटी कम होना, राइट? इंटेंसिटी यस सर। और सर एक और क्वेश्चन है मेरे को, वो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस से है। वो क्या है, उसमें क्या दिक्कत है? सर उसमें सर एक क्वेश्चन मैं कर रहा था, उस क्वेश्चन में ना एक स्फेयर था, ग्लास का स्फेयर था, और सर उस ग्लास के स्फेयर में हमने एक पर्टिकुलर पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट कुछ डाल रखा था उसके अंदर, और उसको बाहर से ऑब्जर्व कर रहे थे। ठीक है।
तो सर बाहर से ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसमें सर दो केस बन रहे थे, एक लेफ्ट से और एक राइट से, जब ऑब्जर्वर लेफ्ट में और ऑब्जर्वर राइट में हो। अच्छा तो सर उसमें अब जो है, अगर एक बार उसमें क्वेश्चन मुझे एक काम करिए, वाला फोटो खींच के भेज दियो, अगली क्लास में देख लेंगे, ज्यादा सही रहेगा। यस सर, ये भी सही है। ठीक है, ओके सर। और एक और बच्चे के डाउट थे, मैंने उसे रोक दिया था। सर मेरा था। यस सर। हाँ बेटा। सर जैसे अगर हम उसकी बात करते हैं मिरर्स की, तो उसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो सर वो हमें मिरर भी दिखता है और सर वो ऑब्जेक्ट भी दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन एक साथ हो रही होती है इसलिए। सर नहीं, लेंस के वो जो मिरर है वो भी तो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना लाइट, लेकिन एक ही लाइट है, दो ये रीजन हो सकता है कि सर एक मिनट दोबारा रिपीट करिए, दोबारा रिपीट करिए क्वेश्चन। सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जो मिरर होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो सर हमें वो वाला ऑब्जेक्ट भी दिखता है जिससे वो लाइट आ रही है, और हमें वो मिरर भी दिखता है, तो ऐसा क्यों होता है कि एक मिरर कहाँ दिखता है? सर उसका मिरर दिखता है ना सर, ग्लास दिखता है ना सर ऊपर का। मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ शायद, किसी और को क्वेश्चन समझ में आया जो मुझे समझा पाए? सर मुझे तो आवाज ही नहीं आई, क्या बोला आपने? चैट बॉक्स में कोई बात नहीं, मेरा तो सर कनेक्शन और को कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, किसी और को कुछ समझ में आया क्या बोला? नो सर। बेटा आप दोबारा रिपीट करिए एक बार। सर मैं आपको सर है ना व्हाट्सएप करके पूछ लूंगा सर, ये सही रहेगा। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। ओके, तो मुझे लगता है अब नया चैप्टर शुरू करना चाहिए, बाकी और टाइम पास। हाँ सर एक बार जो सर ऊपर वाला क्वेश्चन था उसपे मुझे डाउट था सर। अब क्या डाउट रहा भाई तेरा, वो उसमें क्या रहा? बता बिल्कुल ऊपर डाउट वाला नहीं रहना चाहिए क्वेश्चन तेरा जो कोई। आपने किया था सर उसमें आपने लाइट को मतलब नीचे से लेके ऊपर रिफ्लेक्ट किया, सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं किया? मतलब डायरेक्ट कैसे, मतलब डायरेक्ट कैसे करता? यस सर। तो सर इसी वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट तो पहले ही मतलब लाइट जो है आप डायरेक्ट मतलब कैसे? डायरेक्ट का मतलब क्या है? मुझे वो डायरेक्ट का मतलब समझा। तो मतलब आप लाइट को पहले नीचे डाल लेते, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके फिर आई थी मिरर पे, तो उस मिरर पे वो सीधा परपेंडिकुलर क्यों नहीं जा रही? नहीं, परपेंडिकुलर जा रही है, कौन मना कर रहा है? बिल्कुल जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हो ना, मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ जल्दी, 2 सेकंड के अंदर। 2 सेकंड तो हो गए। सर आपने वो वाला टॉपिक लेकिन नहीं करवाया था ऑप्टिक्स में। हाँ बेटा नहीं कराया मैंने, बिल्कुल मुझे याद है, मुझे बिल्कुल याद है। वही करवा दो। नो सर ये वाला नहीं सर, वही जो आपने अभी रेस किया सर उसकी बात कर रहा हूँ सर। मैंने सर एक है ना अभी। कौन सी वाला? जो ये वाला? सर ये वाला कह रहा है? यस सर। जिसमें 3 ग्लास एक साथ थे, वो वाला कह रहा है बेटा? यस सर। इस वाले में क्या था? इस वाले में भाई मैंने पैरेलल नहीं करी, मेरी मर्जी हो तो मेरे, मतलब माय लाइफ माय रूल। सर अगर मैं पैरेलल कर दूंगा तो सर इनफाइनाइट हो जाएंगी। नहीं बेटा, 2 लाइट रे मिलके के बनेंगी ना इनफाइनाइट भी, ऐसे थोड़ी बन जाएंगी। तेरा ये ऑब्जेक्ट है, एक लाइट रे तेरी निकल गई यहाँ से, तो ये लाइट रे टकराई, इस पे टकराई, इस तरह से वापस आई, इधर से वापस आके इधर टकराई, इधर से टकरा के फिर वापस आ गई। तो इससे 2 इमेज बन सकती हैं तेरी। कौन कौन सी? एक ये जो बिल्कुल सामने बनेगी ये वाली, और एक ये जो यहाँ पे सामने बनेगी ये वाली। इसके अलावा कौन सी में हेल्प कराएगा? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सर पर हमने तो पढ़ा था कि जब 2 मिरर एक साथ होते हैं एक दूसरे के हाँ सामने, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए डाउट है भाई इस सवाल में। मैं एक बार देख लूंगा, मैंने यही तो बोला था तेरे को, वो अलग चीज थी थोड़ी सी। हाँ सर ओके सर मैं वो सुन नहीं पाया। हाँ अभी 1 मिनट रुको। अभी बच्चे से पहले भी एक और ने सर बोला था, लड़का था कोई, कौन था वो कुछ पूछ रहा था। मैंने बोला था सर कि मैं सर अभी एग्जाम दिया था सर एक, उसका ये लाइट चैप्टर का। नहीं सर तेरी उसमें नहीं, तेरा तो हो गया, तेरा हो गया। नहीं मैं कुछ और बोल रहा हूँ। नहीं अब कुछ और बाद में बोले, तूने अपने कहा था कि व्हाट्सएप पे अब मैं करूंगा, उसके बाद तूने कुछ नहीं बोला, गलत बात है। तेरे अलावा किसी और ने कुछ और बोला था, मैंने रोक दिया था कि पहले तेरा डाउट लूंगा। कौन थे वो? नहीं कोई लड़की नहीं, लड़का था पहले। चैट्स में लिखना है। चैट में लिखा हुआ है।
चैट में क्या लिख रहे हैं भैया, मुझे बता दो, क्योंकि मैंने फोन पे छेड़ा चैट तो। सर कुछ नहीं लिख रहे। ओके सर बस ये ओके चलो छोड़ो। हाँ अभी को और किसका है? सर मुझे भी एक डाउट था। प्रतीक कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब प्रेस बायोपिया। सर मेरा है। प्रेस बायोपिया मैंने बताया नहीं, एक तो हाइपरमेट्रोपिया था, मायोपिया था, और प्रेस बायोपिया जो दोनों होते हैं वही तो होता है प्रेस बायोपिया आई थिंक। ये सर आपने बताया था। यस सर आपने बताया था। सर एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में बेटा कुछ लाइंस के सर, कोई- मतलब आईज की ना कुछ मतलब सर वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में जब वो आई गेस सर आपका म्यूट कर दिया। सर मैंने नहीं कराई है, मैं पहली बोल रहा हूँ। सर आप म्यूट सर मैंने नहीं कराई। सर आपको म्यूट कर दिया वैभव विशाल झा ने। सर सर आपको वैभव विशाल झा ने म्यूट कर दिया, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। अच्छा फिर कोई तेरे नाम से लेके आ गया क्या? यस सर, मैंने अपने आप को म्यूट किया, आप भी म्यूट हो गए साथ के साथ। बढ़िया है, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो कुछ और बेटा, एक लड़की का डाउट था वो बताए। सर मेरा कह डाउट रही था। थी वो। हाँ यस सर। सर जैसे ऐश्वर्या, वो हाँ बोलो। हाँ सर वो लेंस में अगर फोकल लेंथ डिफरेंट होती है तो अगर इमेज फोकल लेंथ सेम होने पे 2f2 पे बन रही है तो चेंज होने पे कोई डिफरेंट जगह पे नहीं बनेगी, वहीं पे बनेगी। जैसे आप कह रहे हो कि अगर एक लेंस है उसकी इमेज 2f पे बनती है, यस सर। और अगर इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी तो फिर कहीं और नहीं बनेगी, यही कह रहे हो ना? यस सर। तो अगर अगर चेंज होके मान लो, मेरी बात सुनो, अगर अभी थी 15 तो इमेज बनेगी 30 पे, अगर नहीं 10 सर, हो अगर जाएगी तो दोनों 20 पे साइड बनेगी। अलग हुई फोकल लेंथ, मैं वो कह रही हूँ। अगर इस अलग साइड कैसे मतलब? f1 अलग है वैल्यू और f2 अलग है। नहीं F1 F2 कौन सा? आप ये वाले F1 और F2 की बात कर रहे हो? यस सर। बेटा मैंने आपको क्या बताया, ये F1 और F2 ये देखो, जब हम 1/f इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 इंटू 1/r1/r2 की बात करते हैं तो ये हम हमेशा सेकंड फोकस की बात कर रहे होते हैं। ओके सर, तो मतलब जो भी जहाँ पे भी इमेज बनेगी वो सेकंड फोकस पे डिपेंडेंट है, ये रिलेट वही करेगी, फोकल हाँ लेंथ है। हाँ उसी की बात करते हैं जनरली, हम इधर उधर की बात ही नहीं करते। ये जो बुक, लेकिन जो एनसीईआरटी में उसमें एक ही फोकल लेंथ दी हुई है, मतलब दो उसमें मिनट तो फिर 1/f इज इक्वल टू वो v/+ u है, तो उसमें सिर्फ आपको वही सेकंड फोकस ही होता है, उसमें भी सेकंड फोकस ही कहते हैं, जो यहाँ बनेगा कन्वेक्स लेंस में यहाँ बनेगा, और कनकेव लेंस में वो पीछे की तरफ बन जाएगा। सर आगे चल के भी मतलब सेकंड फोकस की ही लेंथ फाइनल हाँ माननी हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल ओके बिल्कुल। सर। ओके सर। ओके और कोई? मुझे लगता है अब चालू कर देना चाहिए, नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे क्लास छोड़ छोड़ के। यस सर कर देना यस सर अब चाहिए। स्टार्ट कर देते हैं, काफी टाइम हो गया। सर वो वाला नहीं कराओगे जो दो मिरर इंक्लाइंड रहते हैं और बीच में इमेज बन जाती है बहुत सारी? नहीं बेटा अभी नहीं करा रहा मैं, बाद में अगर समय लगेगा ना तो करा देंगे, मतलब उसमें ऐसी कोई बड़ी अगर है नहीं। सर स्टेज 1 में अगर उसका एग्जाम क्वेश्चन आ गया फिर क्या तो करेंगे आ हम गया सर? तो तुझे तो आता है ना ऑलरेडी, तुझे आता है ना वो ऑलरेडी। हेलो यस सर, यस आ सर। रही आवाज। यस सर। ठीक है ना, बाकी बच्चों का सर मैं देख डीपीपी लूंगा। नहीं कर पाएंगे? बेटा अब डीपीपी बच्चों ने करी नहीं है, बच्चे ही मना कर रहे, तो मैं क्या करूं बता। ओके सर। ये सर सर नया स्टार्ट चैप्टर करते कर हैं देते हैं। और नया चैप्टर करते हैं। अगले लेक्चर में मैं वो करा दूंगा, ठीक है? अगले ओके सर लेक्चर में ओके सर। यस सर, अगले लेक्चर करवा दीजिए। अच्छा मैं अच्छे लेवल पे ही कराऊं या तुम्हें सीबीएसई चाहिए? सर अच्छे लेवल अच्छे लेवल पे सर, अच्छे लेवल पे। बायो सर्वेंट्स लॉ से शुरू कर दो। ज्यादा क्लास पहले नहीं करते सीबीएसई वाला पार्ट करा देते हैं। सर अच्छे लेवल पे करवा दीजिए, इतना भी नहीं है, बायो बहुत समझ ही सर्वेंट्स ना लॉ है से मुझे। करवा दीजिए। सर सीबीएसई तो स्कूल में ही पढ़ना है। लॉ से करवा दीजिए। सीबीएसई तो सर एक दिन में हो जाती है सर। ओके चलो अब शांत रहना सारे के सारे, ठीक है? मुझे सोच सोच के मैं पढ़ाऊंगा, तुम्हें मुझे आता तो है नहीं ज्यादा, ओके सर। लेकिन चलो देखते हैं, ध्यान से सुनना। जब करंट, देखो हुआ क्या, एक बार एक साइंटिस्ट था, वो मस्त आराम से अपना खेल रहा था, खेलते खेलते उसने क्या देखा कि भाई ये करंट था, उसने एक चार्ज को यहाँ रखा मस्त,
पॉजिटिव चार्ज था, उसने चार्ज को रखा। जब उसने चार्ज को रखा तो उसने देखा कि कुछ हो ही नहीं रहा। उसने कहा बहुत बढ़िया भैया, नहीं हो रहा कुछ भी, ये करंट फ्लो कर रहा था मस्त आराम से, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा आई और चार्ज देखा तो कुछ करंट, मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अब उसने क्या कहा, इस चार्ज को उसने कहा इसको मैं वेलोसिटी देके देखता हूँ क्या होता है। जैसे ही इसने इस चार्ज को वेलोसिटी दी तो ये चार्ज इस तरीके से मूव कर गया। अब अगर कोई चार्ज अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है। क्या सब कोई चीज समझ में आता है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर रिपेल मतलब इसको इस तरह से लगाएंगे कि हाँ, तो मतलब इसका कुछ फोर्स लग रहा है। अब जब फोर्स देखा तो यार वो स्टैटिक फोर्स तो नहीं है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब चार्ज रेस्ट पे था तो वो नहीं लगा। अच्छा सर, समझ गया। हाँ हाँ सर। क्योंकि जब रेस्ट पे था तब वो नहीं लगा, जब मैंने चार्ज को वेलोसिटी दी कुछ तो वो लगना शुरू हुआ। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो बात नहीं है, ये कुछ और है। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर। हाँ, क्या बेटा, क्या बोला अभी आपने? ये कब लगता है? यस सर। बेटा मैंने बताया ना, जब एक करंट फ्लो कर रहा है एक वायर के अंदर और उसके बगल से एक चार्ज को वेलोसिटी के साथ आप घुमाओगे नहीं मतलब चलाओगे, तो उस चार्ज, चलते हुए चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, और इस फोर्स के बारे में जब ध्यान से देखा गया तो ये कुछ मैग्नेटिक फोर्स की तरह था, उसकी सारी प्रॉपर्टी थी उसके अंदर। ठीक है, इसलिए उसको मैग्नेटिक फोर्स कहा गया कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स का है। अब इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये कौन से साइंटिस्ट थे? एक सेकंड रुकना। तुम्हें सब याद है, हमें तो कुछ याद नहीं है, रुक जाओ थोड़ा। सर ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना सर? वो चार्ज रिपेल क्यों किया? कौन सा? नहीं एनसीईआरटी में इतना तो कुछ नहीं दे रखा। अब एक मिनट रुक जाओ, मुझे थोड़ा सा दे रखा है हांस क्रिस्टन। नाम क्या, कौन सा नाम है? मुझे तो अभी तक नाम ही समझ में नहीं आया। तुमने इतना ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट, या ये ऑयस्टर ही तो नाम ढूंढ रहा था मैं, ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट। अच्छा देखो, ऑयस्टर ने क्या किया, ध्यान से सुनना। हाँ बेटा, क्या हुआ बोलो? सर ऊपर वाले डायग्राम में जो आपने बताया सर, उसमें चार्ज ने रिपेल क्यों किया सर? इलेक्ट्रिक करंट में तो वही तो देख रहे हैं ना हम, क्यों किया, वही उसी के अभी तह पे जाएंगे ना, इसीलिए तो मैंने समझाया था कि किया। ठीक है ना, क्यों किया, कैसे किया, वो तो अभी ऊपर हम आगे पढ़ेंगे ना, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ आगे। हाँ बेटा। सर ये ऑयस्टर जो लिखा है एक बार इसकी स्पेलिंग बता दो। ऑयस्टर में भी स्पेलिंग तो देख मुझे भी थोड़ी कमी आती है, लेकिन एक मिनट रुक जा, मैं तो देख के बता देता हूँ, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बताऊंगा। सर OERSTED ऑयस्टर्ड। सर मेरे तुक्का सही लग ये ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट है। अब देखो इसमें हुआ क्या, ये एक साइंटिस्ट था, खाली बैठा था बेचारा। साइंटिस्ट का काम तो ऐसे कुछ होता है नहीं, खाली बैठे रहते हैं बेचारे। उसने क्या किया, एक वायर ली और उसने देखा एक ना, उसने मैग्नेटिक कंपास गलती से उसके आसपास रखा हुआ था। अब इसको ऐसा लगा लो वो बच्चों को सिखा रहा था या कुछ भी लगा लो, तो वो बच्चों को कुछ बता रहा था कि देखो ये ऐसे करंट पास होता है, ऐसे हीटिंग इफेक्ट होता है, जो फर्स्ट चैप्टर में आपने लोग पढ़ा है। तो उसने क्या किया, करंट ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया। तो वो देखता है जैसे उसने करंट ऑन किया ना, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शुरू हो गई, उसका कान खटक गया। तो उसने बस चेक करता रहा। अच्छा, उसने जब भी देखा, जब भी ऑन करता डिफ्लेक्शन हो जाती थी, जब भी ऑफ करता डिफ्लेक्शन हट जाती थी। फिर वापस से ऑन करता था, फिर डिफ्लेक्शन आ गई, फिर ऑफ करता था तो डिफ्लेक्शन आ गई, हट गई, सॉरी। तो इस तरीके से उसने देखा कि डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। क्या होता है? ओके, डिफ्लेक्शन भाई, अगर ये मैग्नेटिक कंपास है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल, मतलब ये नॉर्थ पोल से कहीं और चला गया, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होना। सर अपनी जगह से भटक गया। हाँ, अपनी जगह से भटक गया। ओके, वेरी गुड। क्या क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। अच्छा, मैग्नेटिक कंपास एक तरीके का एक छोटी सी मैग्नेट होती है, जिस मैग्नेट का ये वाला जो एंड होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल।
और ये वाला जो होता है वो साउथ पोल होता है। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस सर। नीडल सर मैग्नेटिक होती है क्या बेटा? हाँ Yes, बेटा, sir. हाँ नीडल ही मैग्नेट होती है। ये ऐसा सर, ये लगा ले needle मैग्नेट जो north नीडल में के क्यों साथ करती है? अटैच होती है, तो ऊपर हमें दिखता बस नीडल है। ठीक है, अच्छा अच्छा। ऐसा भी लगा लो सर हाँ बोलो बेटा। सर ये नीडल हमेशा नॉर्थ में क्यों डिफ्लेक्शन नॉर्थ में क्यों दिखाती बेटा है? कहीं तो करेगी ना, तो उसका जो एक्चुअली ये वाला पोल साउथ होता है, तो जहाँ पे भी नॉर्थ होता है वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चला जाता है, क्योंकि नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा ना साउथ पोल। सर अर्थ ऐसे में मान के भी चलो। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे होता है ये। क्या बेटा क्या बोला? सर अर्थ के मैग्नेटिक हाँ फील्ड बेटा से होता उससे है बिल्कुल 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 उसी से टेस्ट करते हैं, बिल्कुल उसी से टेस्ट करते ओके सर। हैं। ओके, अच्छा ध्यान से सुनना। अगर अब मैं सबसे पहले ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओके ध्यान से सुनिएगा अभी। अब सब इसका बेसिक पता लग गया, इस ऑयस्टेड से डिफ्लेक्शन हो रही थी मुझे समझ में आ गया, और इसमें मुझे मैग्नेटिक कंपास यूज करना है ये समझ में आ गया। लेकिन अब सबसे पहले एक काम करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। उसके बाद वापस से मैं इन्हीं चीजों पे आऊंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट्स, ये हेडिंग डाल लेना, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स यूनिट। तो अब क्या है मैग्नेटिक फील्ड? क्या है? ये एक स्पेस है एक मैग्नेट के अराउंड। जैसे अगर हम कहते हैं ये हमारा मैग्नेट है, तो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक ऐसा स्पेस है जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन फील होती है नॉर्थ मैग्नेट के आसपास। क्या सबको समझ में आ रहा है ये वाली चीज? यस सर। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल, रसोई में बन रहा होता है, लेकिन आपके कमरे तक अगर अच्छा खाना बन रहा है तो स्मेल आ जाती है, मतलब आपको अच्छी सी खुशबू आती है। यस सर। अरोमा टाइप अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट तो ठीक है, वो बात की बात है, अभी हम बस कह रहे हैं कि तुम तक पहुंच जाती है, अट्रैक्ट पहले हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्या था कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इसी तरीके से होती है, जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन चारों तरफ होती है। ठीक है, अब जब हमने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया तो मुझे पता लगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट। और इनसाइड के अंदर, अंदर जो होता है मैग्नेट के अंदर, इट ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, सॉरी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो बाहर तो ये जाती है, आउटसाइड तो जाती है नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड मैग्नेट के ये जाती है साउथ से नॉर्थ। ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है क्लास पेपर में। सर हाँ बेटा, सर मतलब यहाँ से फ्रीक्वेंसी ओरिजिनेट हुई वो नॉर्थ पोल होगा। मैं समझ आता हूँ। जैसे भाई अगर आप मैग्नेट के बाहर की तरफ देखोगे, तो अगर आप कंपास लोगे तो कंपास जो है वो साउथ पोल की तरफ इस तरह से अट्रैक्टेड रहेगा। ये नॉर्थ पोल बताया था ना मैंने, जो एरो होता है वो नॉर्थ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल जो होता है वो नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। तो हेंस यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट एरो जो है वो नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी। तो इस तरीके से हम इसकी डायरेक्शन निकालते भी हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई मतलब कि जहाँ से, इसलिए हम कहते हैं पहली चीज तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन, हाँ सर मूव क्या कर रहा है? ये बेटा मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक कंपास है ना, ये वाला जो मैंने बनाया है यहाँ पे, सर इसी को मैंने इसके आसपास मूव कर रहा हूँ, इसके इस नॉर्थ पोल के आसपास, नॉर्थ मैग्नेट के आसपास। ओके सर फिर ऐसा तो ये हो जो क्यों रहा मूव है? कर रहा है एरो है जो नॉर्थ पोल की तरफ ऑलवेज, इट इज ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। क्या सबको समझ में आ रहा है ये? सर मतलब जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होगी वो नॉर्थ पोल होगा। हाँ हाँ ठीक है। और अंदर जो मैग्नेट के अंदर, तो सर, ये ये हमारा थोड़ा एक और एक्सपेरिमेंट है सोलेनॉइड का, उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि जो अंदर जब हम देखते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। तो आउटसाइड द मैग्नेट, क्या बेटा? सर ये जो बोलिंग रिंग कैसे हो गया? मैग्नेट्स होती है उसमें कैसे पता चलेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल? कौन से मैग्नेट में? रिंग नहीं होती, रिंग जैसी मैग्नेट, रिंग मैग्नेट अभी उसमें दे लिखा होगा यार, अगर वैसे मैं बताऊं तो सर अभी ये बता दीजिए। सर लिखा नहीं होता, लेकिन उसे जब सर ब्रेक करते हैं तब पता चल जाता है। अच्छा, मैंने देखी नहीं अभी तक, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगा। अच्छा ध्यान से सुने,
कोई बात नहीं, मैं ध्यान से और चीज सुन लेता हूँ। सर एक डाउट था। हाँ बेटा। सर हमें कैसे पता कि जो मैग्नेट है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी? मैंने बताया ना बेटा कि हमने ना जब एक सोलेनॉइड हम बनाते हैं, अभी आगे हम जाके बनाएंगे, तो उसमें जब हमने चेक किया तो ये हमने देखा है कि एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्लोज लूप बनाती हैं, ये फॉर्म ऑफ क्लोज लूप। अभी हम इसी के बारे में पढ़ने वाले थे। क्लोज लूप बनाएंगे तो मतलब एक सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब अगर वो बाहर है नॉर्थ से साउथ तो अंदर वो साउथ से नॉर्थ ही होगा। और ये मैथमेटिकली वगैरह हमने सब प्रूव कर रखा है, ठीक है, वो तो आपके प्रैक्टिकली कर रखा है। हाँ बेटा मैथमेटिकली भी होगा ये, मतलब है ये सर ये प्रैक्टिकली हाँ बेटा प्रैक्टिकली मैंने बताया ना, ये सोलेनॉइड के अंदर आप देख सकते हो, आप बड़ा सोलेनॉइड बनाओ और इसके अंदर मैग्नेटिक कंपास पास करोगे तो आपका खुल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट ये पर्टिकुलर एग्जैक्टली इसी मैग्नेट की तरह होती है, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम होती है। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ कि इसका बिल्कुल सेम आप देख सकते हो। हाँ सर बनाइए। ठीक है, अभी क्लियर है सभी को? डाउट या अभी भी कोई डाउट है? यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। अच्छा, तो मैंने क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, पहली चीज तो क्या कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप, ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। तो हमेशा एक क्लोज लूप बनाएगा। क्लोज लूप बनाएगा तो नॉर्थ से साउथ जो जब आउटसाइड द मैग्नेट, जिसे हम कहते हैं आउटसाइड द मैग्नेट, जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की, और इनसाइड होती है साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट। क्या सभी को यहां तक समझ में आया है? यस सर। इनसाइड मींस इलेक्ट्रॉन्स और ये सब। यस सर। मतलब इनसाइड मतलब सर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स। हाँ एटम मटेरियल अंदर। सर अंदर में यूनिफॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ बेटा लगभग यूनिफॉर्म होती है। ये तो हम सर इमेजिन कर रहे हैं ना। क्या बेटा? ये तो हम सर इमेजिन कर रहे हैं ना कि ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, असलियत में थोड़ी ना होती है। बेटा असलियत में दो मैग्नेट को जब पास लेके आता है तो वो मतलब रिपेल करती हैं एक दूसरे को, या वो भी इमेजिनरी होता है? सर नहीं, मैं बोलो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं, मेरी सुन तो सही, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी तो सुनो। जो नॉर्थ पोल रिपेल करता है वो रियल होता है या इमेजिनरी होता है? रियल। तो अब वो नॉर्थ से नॉर्थ पोल रिपेल कर कैसे रहा है, तो उसको दिखाने के लिए कुछ मैकेनिज्म तो बनाना पड़ेगा ना, कुछ तो हो रहा होगा ना। दोनों लाइंस वहां पे इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इस वजह से जो बीच में इंटरसेक्ट अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। वो अब मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर रिपेल कर रहे हैं तो कुछ तो हो रहा होगा ना वहां पे। यस सर यस। तो वो इमेजिनरी थोड़ी है, वो रियल हो रहा है। अब उसको रियल की तरह हम उसको डिपिक्ट कर रहे हैं किसी भी तरीके से। अच्छा सर हाँ ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो इमेजिनरी ही है, वो रियल हो रहा है, लेकिन उस रियलिटी को एक्चुअली दिखाने का तरीका अलग है। जैसे हम लाइट होती है, अब लाइट को अगर भाई तुम बोलो, मैं अगर ऐसे बना दूं, अब भाई मैं कहूँ भाई लाइट पढ़ा रहा हूँ, देखो बेटा ये लाइट है, तो अब ये लाइट दिखेगी थोड़ी, वो तो पता ही ये लाइट है। लेकिन अगर जब हम डिपिक्ट करते हैं तो भाई मुझे एक बल्ब बनाना पड़ेगा, और उस बल्ब के साथ से सारी रेज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने डिपिक्ट किया है कि भाई लाइट रे को मैं रे बना के दिखा रहा हूँ। अब तुमको अरे नहीं सर लाइट रे तो रे होती ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसी काले रंग की थोड़ी होती है, वो तो व्हाइट रंग की होती है, आप तो व्हाइट रंग की बनाओ सर। समझ में आया मेरा बच्चा क्या कह रहा हूँ मैं? ये सर आ गया, समझ आ गया। बहुत बढ़िया, चलो मैं मिटाता हूँ इसको। राइट, तो अब मैंने क्या कहा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ क्लोज लूप। नॉर्थ और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट फ्लो करती है, और इनसाइड जो होती है वो साउथ से नॉर्थ करती है। क्या सबको यहाँ तक समझ में आता है? यस सर यस सर। डायरेक्शन वाइज नॉर्थ टू साउथ। अरे नीचे भी होते हैं ना मैग्नेट के? नीचे मतलब? हाँ बेटा नीचे भी होगी, पूरा होगा वो, ऐसे पूरी होती है, नॉर्थ से साउथ ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, तो यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से ऊपर ऐसे जाएगी। इवन बड़े बड़े लूप बनने शुरू हो जाते हैं फिर ऐसे, लेकिन अभी ये तो मैंने कट कर दिया, कट नहीं होती है। ठीक है ना सर, एक टाइम पे तो खत्म सर एक आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट भी होता है ना, आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट। अभी बताऊंगा मैं, बिल्कुल बताऊंगा, अभी रुक तो जाओ, सब होता है, सब बताऊंगा। ठीक है, ओके एक सेकंड सर। हाँ बेटा। सर ऐसा होता क्यों कि वो एक तरफ से अंदर और बाहर अपोजिट होता है?
हाँ बेटा ये देखा गया है, अब ये होता क्यों है ये तो मतलब स्टडी का विषय होगा मेरे लिए भी अभी तो, लेकिन ये देखा गया है। जैसे ग्रेविटी देखी गई है कि नीचे की तरफ ही जाती है, वो तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अट्रैक्ट कर रहा है भाई, फोर्स अट्रैक्टिव है, लेकिन नीचे क्यों गिरता है ये अभी तक ऐसा कुछ पता है नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आइंस्टाइन कुछ और बता के चले गए हैं, हम कुछ और समझ रहे हैं, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, बट इट इज अ क्लोज लूप, वी नो दैट। इट्स लाइक कि आप पूछ रहे हो सर चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम क्यों होता है, ठीक है, तो हमें नहीं पता भाई, ये होता है, हमें देखा है, ठीक है। वो 2 into 10 की पावर -19 क्यों नहीं होता, वो मुझे नहीं पता। मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है। यस सर। समझ में आया क्या बोला? सर साइंटिस्ट का लक कितना अच्छा चलता है ना सर। नहीं बेटा देखो 20 साल कुछ काम करोगे ना तो लक अपने आप आता है, ऐसा नहीं है वो, ठीक है, वो समझ एब्जॉर्बेशन अच्छी हो जाती है। मतलब देखो आप मेहनत करोगे किसी और चीज में तो कभी कभार होता है, कुछ और चीज निकल जाती है, थोड़ी बहुत तो किस्मत चाहिए होती है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत तो चाहिए ही होती है किस्मत। बाकी मतलब मेहनत भी लगे रहते हैं यार, 50-50 साल काम करोगे तो फिर कोई चीज निकल रही है, चाहे तुक्के से भी निकल रही हो तो निकल तो रही है ना। ओके, आप ये नहीं कह सकते ना वो तुक्का है यार, 50 साल उसने काम किया है उसलिए निकल रहा है वो, राइट। अच्छा ध्यान से देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। नॉर्थ पोल जो नॉर्थ से साउथ आउटसाइड द मैग्नेट होता है, साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट होता है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले तो इससे पहले क्या कह सकते हैं कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, टेंजेंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड, टेंजेंट on a magnetic field gives us the direction of the direction of magnetic field। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी लाइन के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन gives the direction of magnetic field at that point। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करता हूं तो टेंजेंट कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, यहाँ पे बात करूंगा तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा, यहाँ पे कुछ बात करूंगा तो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ होगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? टेंजेंट है वो डायरेक्शन बताएगा। अगर टेंजेंट डायरेक्शन बताता है तो दूसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगे सर? ये कौन से की टेंजेंट बनती है ना? हाँ बेटा, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट से देखो इंटरसेक्ट कर दिया तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर बनेगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर बनेगा, तो एक साथ दो डायरेक्शन आ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, और यही आंसर भी होता है। अगर कोई पूछे तो यही आंसर होता है। तो इसीलिए ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने, सॉरी टकराएं आपस में। वो करती क्या है, रीएडजस्ट कर लेती हैं आप अपने आप को। तो जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो जनरली नॉर्थ पोल की लाइट रेज मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होती हैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा लूप होता जाता है। लेकिन जैसे ही दो को पास लेके आओगे तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगी, और ये वाली लाइन थोड़ी ऐसे सीधी हो जाएगी, ये वाली लाइन थोड़ी ऐसे सीधी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से अपने आप को वो रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वहां पर दोनों कभी टकराएंगे नहीं। सर एक बार दबा कर समझ में क्या करूं बेटा? अच्छा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनने। देखो जनरल जो नॉर्थ पोल होगा वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं कहता हूँ अगर ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले नॉर्थ पोल के आसपास एक और मैग्नेट ले आया, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है ये थोड़ी चेंज हो जाएंगी दूसरे मैग्नेट के आने की वजह से, तो थोड़ी थोड़ी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी बाहर ही। क्या ये चीज क्लियर है अभी सभी को? यस सर। यस सर। तो सर उस टाइम पे लूप नहीं बनेंगे? नहीं, सर्कुलर बनेंगे, थोड़े लंबे लंबे सर्कुलर बनेंगे, मेरा ये कहने का मतलब है। सर ये ओवल शेप के बनते हैं ना, प्रॉपर सर्कुलर तो नहीं होता ना? वो थोड़ा बड़ा और होता रहता है तो और बड़ा ओवल बनता रहता है, लेकिन हाँ सम बिट इट्स लाइक दिस ओनली। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया है? यस सर। इसके बाद आप यहाँ पे ये होगा, ठीक है। इसके बाद और क्या लिख सकते हो आप? जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। जैसे देखो जो कोना होता है ना यहाँ पे,
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है पोल्स पे, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी, सारी आके यहीं मर्ज कर रही होती हैं। तो हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ लाइंस, पास पास भी है लाइंस। हाँ पास पास भी होती है। तो डेंसिटी ऑफ लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। सिमिलरली हाँ बोलो बेटा। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो होगा सर, उस पे ऐसा होता है कि न्यूट्रल होगा? नहीं बेटा, कुछ नहीं होता सर। मतलब मैं अगर इस बार मैग्नेट को हाफ करूं और उसकी पोजीशन पे देखूं तो उस पे नॉर्थ होगा साउथ होगा? नहीं। हाँ एक मिनट, दोबारा बोलिए, क्या बोल गया तुम? सर अगर मैं इस बार मैग्नेट को हाफ करूं, मतलब बीच में सबसे, तो सर बीच में हाफ तोड़ देगा? ठीक है, तोड़ दूंगा। नो सर, तोड़ने से पहले ही अगर मैं उसका मतलब सबसे उसे बाइसेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर दूं और उस लाइन पे मैं देखूं तो सर उस पे नॉर्थ पोल का इफेक्ट होगा साउथ पोल का? एक्चुअली अंदर क्या होगा? यस सर। पहले तो तू इफेक्ट कौन सा देखना चाह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। सो तो डिवाइड हो जाएगी ना? नहीं डिवाइड तो हो जाएगी। मैं अभी उसने वो डिवाइड नहीं कर रहा ना, वो बस ऐसे ही जा रहा है टाइम पास करने के लिए, वो लाइन खींच रहा है। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट होगा बेटा। सर इक्वल होगा? हाँ इक्वल होगा, अभी के लिए इक्वल ही होगा। और सर फिर मैं नॉर्थ पहुंच जाऊं तो उस पर फिर नॉर्थ का ज्यादा हो जाएगा? हाँ मतलब धीरे धीरे। ओके हाँ हाँ। अच्छा, जहां पे भी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पे जो लाइन होती है वो कन्वर्ज हो रही होती है। तो लाइन कन्वर्जेस इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सर वो आपने रीजन लिखा है या ओरिजिन लिखा है? कहाँ पे? रीजन रीजन रीजन। एंड सेकंड लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया बेटा। सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो ध्यान से देखो, जितना ये दूर होता जाता है उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब, देखो यहाँ पे मैं इसको फोकस करता हूँ, ध्यान से देखें। क्या ये चीज दिख रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो यहाँ पे कम है और ये इस पॉइंट पे ज्यादा है आसपास, इसके आसपास? यस सर। तो हेंस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी, डायरेक्टली हम बता सकते हैं। सर वो लिखा है लाइन कन्वर्जेस इन द रीजन सर, तो इंटरसेक्ट नहीं होती तो कन्वर्ज मतलब ये वाला कन्वर्जन। इट्स लाइक कन्वर्जेस समथिंग लाइक दिस, ये कन्वर्ज जो यहाँ पे हो रहा है। ओके सर। हाँ तो इसको कन्वर्ज कहेंगे, ये जो दूर जाते जा रहे हैं इसको डाइवर्ज कहेंगे। सर दोनों पोल पे सर इक्वल स्ट्रेंथ ही होगी ना वैसे तो? हाँ बेटा, अभी के लिए तुम मैं ये मान के चलो इक्वल होगी। ठीक सर। हाँ हाँ बोले सर। जो आपने भी डायग्राम दिखाया था सर उसमें अगर मैं देखूं तो सर एक तरफ से तो ऊपर से हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अगर मैं उस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं और सर नीचे से ऐसे, तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो एक मिनट दोबारा बोलिए, क्या बोला? ये वाली कह रहा है? ये वाली? यस सर। एक मैं सर सबसे ऊपर से एक टेंजेंट खींच लूं एक पॉइंट में और सर फिर नीचे से, तो सर वो तो एक दो टेंजेंट हो गए ना, दो टेंजेंट हो गए। एक मिनट रुक, पहले ऊपर से कौन सा खींचेगा पहले मुझे वो समझा। ये सबसे ऊपर से तो ये वाला टेंजेंट है, मैंने यहाँ खींच दिया। ठीक है, फिर? और सर फिर नीचे से एक सबसे नीचे जो आपने सबसे नीचे ये वाला ये खींच दिया, फिर? तो सर ये तो सर नहीं दे पीछे से मीट करेंगे। मेरा बच्चा, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा तो इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, इस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। इन टेंजेंट को क्यों मीट करेगा? इन टेंजेंट का क्या मतलब है दोनों का अलग अलग मीट करने का? मतलब डायरेक्शन बताइए। ऑब्वियसली मैंने यही बोला है बेटा। सर मैंने सोचा कि फील्ड लाइंस जाएंगी। समझ में आ गया? यस सर पर टेंजेंट सर राइट पर कर देंगे तो सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फिर तो। राइट में कब किया बेटा? सब सही तो किया है मैंने, यही तो। सर नहीं, अगर हमने उधर से राइट हैंड साइड से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी तो सर फिर तो डायरेक्शन तो लेफ्ट में हो जाएगी ना। तो कुछ समझ में आ रहा है ये क्या कहना चाहता है? पर क्या कहना चाहता है, किसी को समझ में आया तो प्लीज मुझे समझाओ। चीज पूछनी थी सर। बिल्कुल समझ में। रुक जा सर, एनसीईआरटी में जो डायग्राम है ना सर, हाँ सर उसमें बीच में से भी रेज निकल रही है सामने से, मतलब।
हाँ हाँ, तो बेटा वो सब में से निकलेंगी ना। अब मेरे पास भाई मेरा इतना डायग्राम अच्छा नहीं है ना, समझ लगा। लाइट रे तो पूरी निकलेंगी। सर आप एनसीईआरटी से कॉपी करके लगा दो डायग्राम। मैं वही दिखाई देता हूँ, मैं काम करता हूँ, यही ज्यादा सही रहेगा। नहीं सर, वो मैंने अचानक से देखा था तो इसलिए मुझे लगा कि कोई बात नहीं, मैं समझ गया। बच्चों की भावनाएं में थोड़ा थोड़ा सामने लगाऊं। ओके, फिजिक्स, एनसीईआरटी फिजिक्स, इंग्लिश फिजिक्स, थर्ड चैप्टर फिजिक्स। ये थर्ड चैप्टर ही है ना? हाँ, थर्ड चैप्टर। सर लेकिन फिजिक्स की तो अलग एनसीईआरटी है ही नहीं हमारी। अरे यार तू रहने देना, मैं अपने आप कर लूंगा ना, तू क्यों परेशान है? अच्छा, आपने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है क्या सर? हाँ, ओके सर। सर ये तो इलेक्ट्रिसिटी सर ये तो चैप्टर 1 की है। अरे तो ठीक है ना भाई, गलती से दूसरी डाल दी मैंने, खोल के नहीं देखा भाई, गलती हो गई, क्या करूं, मर जाऊं? नहीं सर, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं सर। एक सेकंड अभी हो जाए, एक सेकंड और रुको, ठीक है? मैं जरा इसको, यप, मैं जरा दूसरा वाला पार्ट डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारा यहाँ तक शिफ्ट, यप, क्रैश में जाओ, बाय बाय। It is going, it is taking time, yeah, it is gone, right. Let's see, एक बार चेक कर लेता हूँ। बेटा ने हमारा, हाँ बेटा ये वाला डायग्राम था, ठीक है, मैग्नेट का। यस सर, यही देखा था। तो देख बेटा, ये लूप बड़ा बना रहा है, ये वाला जो लूप है, ये वाला जो लूप है, ये देखो बड़ा बनता जा रहा है, ठीक है? और इस वाले लूप का रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, बस इसलिए ये इतना बड़ा दिख रहा है आपको। सर मैंने बोला था कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की रेंज इनफाइनाइट होती है, तो मैम ने बोला था नहीं। अरे मैं तो इस डायग्राम का डिपिक्शन बता रहा हूँ, मतलब होती है अब, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना, इतनी स्ट्रेंथ कम हो जाती है कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बस ये वाली चीज है और कुछ नहीं। यस सर, यही वाली बात मैंने भी मैम को बोली थी, वो मानी। हाँ कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो, मैं ही गलत हूँ, मुझे नहीं आता, छोड़ो तुम इस बात को। हाँ कुछ और बताओ, कुछ और कोई पूछ रहा है? वो अचानक से जब रे डायग्राम देखा तो मैं, आपने कहा था ना कि सारी ज्वाइन होंगी, तो मैंने इसमें देखा कि अलग है, तो इसलिए पूछ लिया सर। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है। वो मैं यही बता रहा हूँ कि इसे भी ज्वाइन होना है, वो डिपिक्शन के लिए बना दिया है, ठीक है ना? क्योंकि कुछ एक लाइन स्ट्रेट भी निकल रही होगी, बस वो ये वाली चीज है। अब ये वाली जो लाइट रे इधर, ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर गई है, उसी को डिपिक्शन के लिए इधर से निकाल दिया, बस ये वाली चीज, ठीक है ना? सर तो जो स्ट्रेट है उसका रेडियस इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा इस डायग्राम के हिसाब से, अगर मैं इस डायग्राम को फॉलो करूंगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, और एनसीईआरटी वाले ऐसे कुछ गलत बनाते नहीं है, तो ठीक ही बनाते हैं, तो इसलिए हम भरोसा कर सकते हैं। मतलब नहीं सर, कभी कभार गलत भी बना देते हैं, नहीं मतलब कम ही होता है एक्चुअली, लिख देते हैं कभी कभार। अच्छा ध्यान से सुनो, ये एक और एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें करते क्या है एक्चुअल में, हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ लाइक दिस, और उसके ऊपर रख देते हैं एक पेपर, गत्ता टाइप लगा लो, ठीक है? और गत्ते के ऊपर आयरन स्प्रिंकल कर देते हैं कुछ इस तरीके से, ये आयरन स्प्रिंकल कर देते हैं हम, ठीक है? अब आयरन स्प्रिंकल करके हम करते क्या है, इसके ऊपर हल्के हल्के से टैप करते हैं, हाथों से लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो जब टैप करेंगे तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा, और जब ये अपने आप करना क्यों पड़ता है? क्या बेटा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अपनी तरफ से वो देना पड़ेगा ना, इतना इसमें स्ट्रेंथ नहीं है कि अपने आप को अपने आप रीअरेंज कर ले, थोड़े से वाइब्रेशंस हमें देने पड़ते हैं। तो जैसे ही हम थोड़े वाइब्रेशंस देते हैं तो ये फिर अपने आप को रीसेटल करते हैं, क्योंकि अब इनको रीसेटल होना है, तो रीसेटल होने के लिए ये फिर ऐसा पाथ चूज करते हैं जो इसको, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड इनको बताता है, तो इसलिए वो जो मतलब पाथ है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग से दिख रही है सबको लाइंस कुछ। यस सर, वो ऐसे घूम के जा रही है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक जो हमारी कंपास है उसको रख सकते हो यहाँ पे। एक सेकंड, दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, येलो करता हूँ सर, थोड़ा मोटा कर दो। ओके, अभी दिखा सबको, ग्रीन सा कलर इधर दिख गया होगा। यस सर, यस सर, यस सर। को हम लेके ऐसे ऐसे ट्रैवल कराते हैं ताकि हम उसकी डायरेक्शन निकाल पाए। तो हमें पता तो है ही भाई कहाँ से जा रहा है, उसकी डायरेक्शन भी क्या है ये भी पता है, लेकिन कंफर्म हो जाता है कि अच्छा नॉर्थ पोल जो है इसी तरफ जा रहा है, जैसा मैंने डायग्राम में बनाया था, ठीक है? मतलब थिंक अब मुझे वापस आना चाहिए यहाँ पे, एक सेकंड रुकना। ओके,
ओके, सभी को यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक मैंने बना दिया सारा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर है। यस सर, यस सर। सर एक लाइन रह गई, मैं एक बार लिख लूँ सर? हाँ बेटा लिख लो। सर जूम कर दीजिए बस थोड़ा सा। ओके बेटा, मैं 1 सेकंड रुको। सर डन। सर डन। ओके, सभी का हो गया है? यस सर। यस सर, डन। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। अब इसके बाद एक और एक्टिविटी आती है जिसमें हम कंपास और मैग्नेट को रखते हैं। मैंने क्या दबा दिया, 1 सेकंड रुकना। तो अगर हम थर्ड एक्टिविटी को देखें, नहीं ये फोर्थ हो गई ना ये तो। ओके, ये सर। थर्ड हो गई है। हाँ ठीक है, ये वाली तुमने कराई दी है, ठीक है। अच्छा सर, ध्यान से बोर्ड- देखिएगा। क्या हुआ? नहीं सर, गलती से माइक खुल गया। ओके, अच्छा देखो, अब ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट कहता है कि देखो, उसने एक वायर ली जिसके एक क्लोज सर्किट लिया और ये ओपन वायर ली। ओपन वायर मतलब होती है इसकी जो इसकी ऊपर जो हमारी कवरिंग, क्या कह सकते कवरिंग, हैं, कवरिंग को हटा देते हैं। इसका जो इंसुलेटेड कवरिंग होती है। हाँ, इंसुलेटेड कवरिंग को हटा देते हैं, तो उसे ओपन वायर कह देते हैं। अब क्या हुआ, इसके किस्मत से हुआ क्या कि नीचे की तरफ जो था वो मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था, ठीक है। तो जब उसने देखा कि जब वो ऑन या ऑफ करता है तो मैग्नेटिक कंपास डेविएट होता है। तो अब उसने कैसे देखा, उसने क्या देखा कि जब जो करंट है वो आपका ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है, या फिर अगर प्लेन वाइज देखोगे, अगर आप ऊपर से देखोगे, ऊपर से ऐसा होगा कि भाई तो भी नीचे से ऊपर ही जाएगा। अब कैसे बताऊं, अगर आप किसी चीज को ऊपर से देखते हो तो ये जा रहा है साउथ से नॉर्थ पोल। ओके, इट इज लाइक दिस, ऐसे जा रहा है ये, इसे हम कहेंगे साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन थी, नॉर्थ पोल की जो डिफ्लेक्शन थी, वो इस डायरेक्शन में हुई, जैसे हमने कहा वेस्ट डायरेक्शन में। तो इस वाले फिनोमिना को हमने रूल बना दिया, इसको हमने कहा स्नो रूल। स्नो रूल क्या कहता है कि करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो कराना चाहिए। करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करना चाहिए, और जो मैग्नेटिक कंपास है वो वायर के नीचे रखा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन मीट होती हैं तो जो कंपास की डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की तरफ होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? सही बात, फिर बता दे। ओके सर एक बार फिर से प्लीज। हाँ मैं बता रहा सर एक बार फिर हूँ, से। ध्यान से सुनिएगा। सर इसका मैंने एक और बनाया था स्नो की जगह। ओके, ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरा साउथ, ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा वेस्ट और ये मेरा ईस्ट। सबको डायरेक्शन क्लियर है? यस सर, यस सर। यस यस सर। तो ये मेरी ओपन वायर, ये मेरा बैटरी मैंने यहाँ पे बड़ी बैटरी, थोड़ी सी मैं इनको छोटी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा ठीक लगे। ओके, इसके बाद मैंने देखा कि करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा, तो जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो करंट जो है वो मेरा साउथ से नॉर्थ फ्लो करेगा। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, अगर करंट साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है तो अब मैंने क्या किया, एक कंपास लिया, कंपास को मैंने नीचे रखा वायर के। अब नीचे रखूंगा वायर के, तो जो ये नॉर्थ पोल की एरो थी ये एक्चुअली डेविएट होती है वेस्ट की तरफ। तो इसको मैंने क्या कहा, जैसे ही करंट फ्लो किया तो इसने जो डेविएशन है वो वेस्ट की तरफ दिखा दी। तो हेंस मैंने इसको स्नो रूल बता दिया। स्नो रूल क्या कहता है कि जब करंट फ्लो करता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, और जो कंपास है वो वायर के नीचे रखा हुआ है, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो वेस्ट डायरेक्शन में होगी। क्या सबको ये चीज समझ में आती है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अब सर एक बार सिमिलरली दोबारा उसने बता क्या दो। किया, अब मैं एक और तरीके से बताता हूँ बेटा, ज्यादा सही रहेगा। अब मैंने क्या किया, उसके बाद एक्सक्यूज मी सर, इसी, एक सेकंड बेटा, मैं इसी चीज को दोबारा बता रहा हूँ, एक बार देख तो लो, मैंने बोला तो अभी। अब मैंने क्या किया, इसी वायर को ऐसे ही रखा, लेकिन अब मैंने क्या किया, इस जो हमारा मैग्नेटिक कंपास था उसको मैंने उसके ऊपर रख दिया। तो जब मैंने ऊपर रखा तो मैंने देखा जो डिफ्लेक्शन है वो वेस्ट की जगह ईस्ट की तरफ हो गई। करंट वैसे ही फ्लो कर रहा है अभी भी, कैसे, नॉर्थ से साउथ, लेकिन अब जो डिफ्लेक्शन है वो हमारी वेस्ट की तरफ हो जाएगी, सर सॉरी ऐसा ईस्ट क्यों? की तरफ हो जाएगी।
होगा, देखा प्रैक्टिकली देखा मैंने, मुझे क्या पता कैसे हुआ, अब तो ये कर रहा अपने आप। सर ऊपर नीचे रखने में से ऐसे चेंज आ गया। हाँ ऐसे चेंज आ गया। ठीक है सर ये करंट की डायरेक्शन क्या है? सर ये करंट वाला बेटा ये साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो जब मैग्नेटिक कंपास को मैंने उसके ऊपर रखा तो जो डिफ्लेक्शन थी वो ईस्ट की तरफ हुई, और जब मैंने नीचे रखा तो वो वेस्ट की तरफ हुई। इसीलिए मैंने कहा जब करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपास को हमने नीचे रखा है तो वो स्नो रूल वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। सर उल्टे के लिए सर एक दूसरा लग जाता है। अभी तुम इसको यार इसी स्नो का उल्टा याद रखो ना, तुम इधर उधर की चीजें क्या याद रखोगे। सर स्नो का स्नो उल्टे के लिए नोज हो जाएगा ना। हाँ बेटा सर स्नो का उल्टे के लिए नोज हो जाएगा। नोज नहीं बेटा, NOSE कहोगे। अरे अगर साउथ से नॉर्थ जाए, लेकिन वो नॉर्थ से एक साउथ मिनट जाएगा। एक मिनट बेटा, नोज के लिए भी एक्चुअली नॉर्थ से साउथ जाना चाहिए ना। अभी हम साउथ से नॉर्थ ही कर रहे हैं ये वाला पार्ट तो अभी। ओके सर, ओके सर। सर अगर नॉर्थ से साउथ जाएगा तो फिर ईस्ट में होगा डिफ्लेक्शन। हाँ बेटा, अगर नीचे रखा होगा तो ईस्ट में होगा और ऊपर रखा होगा तो वेस्ट में होगा। सर साउथ से नॉर्थ जा रहा है ना करंट, तो दोनों केसेस में। अरे बेटा अगर दूसरा केस ले लेंगे तो सर दोनों केसेस में करंट की डायरेक्शन मतलब सर दूसरे केस में पहले वाले केस से अपोजिट होगा। मैं अगर अब देखो ये तो दोनों केस हो गए जब करंट की डायरेक्शन सेम थी। अभी बच्चे ने पूछा क्या है कि अगर मैंने डायरेक्शन ही चेंज कर दी करंट की तो क्या होगा। तो करंट की पहले तो डायरेक्शन चेंज होगी और अब डायरेक्शन चेंज हो गई, तो अब अगर तुम नीचे रखोगे तो जो डेविएशन है वो ईस्ट की तरफ होगा, और जब ऊपर रखोगे तो जो डेविएशन है वो वेस्ट की तरफ होगा। क्या सबको समझ में आई है मैंने क्या बोल दिया अभी जल्दी? यस सर अब समझ में आ गया। सर हाँ बेटा। सर इसका मतलब पता कैसे करें, मतलब जैसे अभी ये बताया आपने। अरे तो एक चीज याद रखो ना, इस चीज को याद रखो, स्नो को। तो स्नो में क्या याद रखना है कि करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ जाता है और मैग्नेटिक कंपास को नीचे रखना है। करंट साउथ से नॉर्थ जाएगा, मैग्नेटिक कंपास को नीचे रखोगे तो वेस्ट में डेविएट होता है, ये याद हो जाए अगर। तो ऊपर रखोगे तो क्या समझ में आता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। सर दोनों को ही स्नो रूल कहते हैं क्या, फिर ऊपर नहीं बेटा, वाले इसी को स्नो रूल कहते हैं। स्नो रूल को इसी से डिफाइन किया गया है। बाकी सब तो बस उसके अलग अलग पार्ट हैं एक ही चीज के। ओके सर। तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं आ गया बढ़िया से समझ में आ रहा है सर। अच्छा मैं थोड़ा एक और तरीका बता देता हूँ। अच्छा एक मिनट सभी सुने अभी 1 मिनट रुके, पहले 1 मिनट में जरा आपको एक और चीज से समझा देता हूँ। देखो एक और एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है कि एक स्ट्रेट वायर है कुछ ऐसी, ठीक है। ये स्ट्रेट वायर अगेन ओपन वायर, इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी के साथ। अब बैटरी को भी मैं ऐसे ही लेता हूँ जैसे अभी दिखा रहा हूँ आपको। तो कुछ ऐसे ही कनेक्ट किया मैंने। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जैसी बैटरी को मैंने ऐसे कनेक्ट किया तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा। सबको समझ में आता है ये? तो अब मैंने क्या किया, इसको थोड़ी और थिक और कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा दिखाई दे। अब कतई थिक कर देते हैं ये लोग, तो ये करंट फ्लो करेगा हमारा। सर ये मैथमेटिकली प्रूवन है क्या? सर इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा सर, ज्यादा मोटा मत करो। अरे यार छोड़ ना, तो हमें तो करंट से मतलब है ना, अभी रेजिस्टेंस की बात ही नहीं है। क्या बेटा? सर ये मैथमेटिकली प्रूवन है क्या? बेटा ये मैथमेटिकली भी प्रूवन है, मैथमेटिकली भी प्रूवन है ये, ठीक है। ओ भगवान, डाउट था। 1 मिनट रुक जा बेटा। तो अब क्या होता है, वापस से वही केस जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं एक बोर्ड ले लूं, उसके बीच में से छेद कर दिया मैंने, जिसमें से मैंने ओपन वायर को निकाल दिया और इस बोर्ड के ऊपर वापस से मैंने स्प्रिंकल कर दिया। अब वापस से जब मैंने इसमें करंट ऑन किया और मैं इसको हल्का हल्का टैप करूंगा तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेगा सर्कुलर कॉइल्स के अंदर। तो हैंस मैं क्या कह सकता हूँ कि एक जो वायर होती है स्ट्रेट वायर, जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो जो करंट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर डायरेक्शन में होती है। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? और मैं इसका एक्सपेरिमेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो ये वाला,
ये आपके सीबीएसई में है, ठीक है, ये रहा। यस सर। अब इन्होंने डायरेक्शन देखो उल्टी ली है, इन्होंने डायरेक्शन लिया ऊपर से नीचे, इसलिए देखो ये सर्कल इन्होंने दूसरी डायरेक्शन में बनाया है, मैंने दूसरी में बनाया क्योंकि मैंने डायरेक्शन दूसरी ली है। सर ये क्लॉकवाइज है सर। सर हमारा बताइए एंटी क्लॉकवाइज है। ऊपर से देखोगे तो। सर हाँ सर मुझे हाँ, बेटा डाउट बोले। है फिगर में कि हाँ। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और एमीटर का है, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से ही कनेक्टेड है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। बेटा हमेशा एमीटर के लिए तो होता सर ही ऐसा यही। कैसे जब मैंने आप लोगों को रेजिस्टर के साथ, एक सेकंड रुको, जब मैंने रेजिस्टर के साथ एमीटर यहाँ कनेक्ट करवाया था आपको, तो डायग्राम में देखना आपने, मैंने ये पॉजिटिव लिया था तो इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लिया था। सर ऐसा क्यों, करंट कैसे फ्लो करेगा? अरे बेटा वो दिखाते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो यहाँ से यहाँ कर रहा है एमीटर में, तो कैसे दिखाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव ही तो दिखाएगी, वो एमीटर के लिए है कि एमीटर के अंदर फ्लो कैसे कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब एमीटर का हायर पोटेंशियल कौन सा है? वो ये वाला हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल ये वाला है। सर एक मिनट रुको बेटा, तो ये समझ में आया ऐश्वर्या, नहीं आया? यस सर आ गया सर, बट चलो, वो अब कोई- बैटरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अरे कनेक्ट हो बेटा रहा है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वो सिर्फ दिखाने के लिए है कि वो हायर पोटेंशियल पे है, ऐसे ही एमीटर का जो हायर पोटेंशियल है वो यही तो होगा। वैसे तो हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म होता है, लेकिन जस्ट फॉर सिग्निफिकेंस एमीटर की भी तो उसका भी तो हायर पोटेंशियल यही होगा। यस सर समझ में आता है। ये करते हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव ही करते हैं, और ये करना जरूरी है, अगर नहीं करेगी तो मार्क्स काटेगा टीचर आधे नंबर इसके भी। सर वैसे प्रैक्टिकली ये गलत तो नहीं है ना? बेटा यही होता है, जब यहाँ भी देख लिया तो प्रैक्टिकली क्या गलत है, वो सही है, यही होता है। सर इस एक्सपेरिमेंट का नाम सर क्या अगर है? उल्टा कर दिया तो क्या होगा? नंबर काट लेंगे और क्या होगा। सर मतलब सर? मैं अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो अगर मैंने उसे उल्टा कर दिया तो मेरे बेटा experiment के एक्सपेरिमेंट दौरान- भी हो सकता है एमीटर ना चले, एक सेकंड रुको, एमीटर हो सकता है ना चले, डेविएशन वो अपनी गलत दिखाए, क्योंकि एमीटर डायरेक्शन तो बताता नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। तो अब तेरा करंट इस तरफ ही पास होना चाहिए तो ही वो मैग्नीट्यूड बताएगा, दूसरी तरफ पास करेगा तो हो सकता है वो डिफ्लेक्शन डेविएशन ना दिखाए। सर उल्टा, ऐसा सर हो उल्टा सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ओके ठीक है, ऐसा हो सकता है वो डेविएशन दिखा भी दे, मतलब अभी मुझे श्योर नहीं है। सर उल्टा लगाएंगे तो चलेगा ही नहीं ना फिर तो। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं है मुझे, हो सकता है ना चले, या हो सकता है उनका अंदर अपना मैकेनिज्म सेट कर रखा हो जिससे हो सकता है वो ओके चल सर, जाए। समझ गया। आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, ठीक है ना। ओके सर। लेकिन सर ये वाला करंट तो पास हो ही एक्सपेरिमेंट रहा है। का नाम क्या है? कार्डबोर्ड वाला जो एक्सपेरिमेंट है। क्या कह रहे हो बेटा? सर इस कार्डबोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, एक बार बता दो। सर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर सर म्यूट यू आर है। नॉट ऑडिबल। सर यू आर इनऑडिबल। थैंक यू बताने के लिए। वेलकम। सर का कल तो वो हो रहा है। सर ने लेफ्ट कर दिया लेकिन स्क्रीन अभी भी दिख रही है। सर दो तो सर ने फोन पे लेफ्ट करा होगा। समझ गया वैभव, वो है ना उनकी आईडी। अब वैभव समझ गया है कि क्या होता है। ओ अच्छा अच्छा, क्या करे तुम लोग जितना समझदार हुई नहीं। अच्छा जो ओके हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग। हाँ हाँ गुड बस इवनिंग। बस बस, अरे बस सर। करो गुड इवनिंग सर। अरे बस करो बस, पगलो रुलाओगे क्या। यस सर पढ़ाते हैं सर। ओके अच्छा ध्यान से सुनना। हाँ तो ये वाला क्या है, पैटर्न ऑफ सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक। सर इसको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर बताया था एक बच्चे ने। हाँ बेटा यही होता है, अश्मित कार्डबोर्ड तो मैं एग्जांपल बता रहा था, बाकी होता यही है क्योंकि स्ट्रेट वायर हम लेते हैं ना, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट स्ट्रेट वायर कंडक्टर, वायर कैरिंग स्ट्रेट वायर कंडक्टर राइट। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर एक हम स्ट्रेट वायर लेते हैं
और करंट फ्लो करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाती है पहले तो, और जो डायरेक्शन होती है वो हमारी होती है अगर आप इसको ऐसे लगाओ कि अगर आप एक पेन को पकड़ो अंगूठे हाथ में, ठीक है, और उंगलियों को उसके आसपास कर्ल कर लो मुट्ठी बना के, और अंगूठे को डायरेक्शन रखो जो पेन की डायरेक्शन है। क्या सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नो सर। नो सर। सर नो सर। यस सर, आ रहा है। वीडियो एक सेकंड रुको, अरे रुक जाओ, रुक जाओ सर अपनी वीडियो ऑन करके बता दो। हाँ भाई मैं सुन लिया, मैंने एक बच्चे का सुन लिया। पहले मैं एक बार आपको बिना वीडियो ऑन करके बताता हूँ। तो ये आपका हाथ है, आपने ऐसे कर्ल कर लिया, इस वायर को ऐसे पकड़ लिया, इसमें कोई डाउट है किसी को? ये आपका हाथ हो गया? नो सर। यस सर, अब समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका पेन हो गया जैसे, तो अब जो पेन की डायरेक्शन आपकी ऊपर वाली हो गई, तो ये आपका मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। और देखो आपकी जो उंगलियां वो इस तरीके से कर्ल हो रही हैं, तो इसी तरीके से जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है देखो वो भी कर्ल हो रही है। अब देखो क्या ऊपर वाला डायग्राम समझ में आ गया? यस सर, आ गया। यस सर। यस सर। अच्छा ध्यान से सुनना। हाँ कुछ कह रहे कोई? सर यहाँ पे राइट हैंड लिया ना हमने? हाँ बेटा, राइट हैंड रूल है ये, राइट हैंड थंब रूल। क्या सभी को यहाँ तक समझ में आया है? सर राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड वो बेटा अभी आ जाएगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल होता है फिर वो फ्लेमिंग सर राइट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल दोनों में अंतर क्या होता है? अलग बेटा, अभी जब वो पाम रूल बताऊंगा वो मैं तब बता दूंगा ना। सर नोज वाले का नहीं बताया सर रुक तो जा, वो नोज वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी रुक तो जा। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? सर उंगलियां जैसे हमारे पेन के आसपास कर्व है सर, तो वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन बता रहे हैं। वो डायरेक्शन बता रही है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सर जैसे अभी इस डायग्राम में नीचे है तो हमने थंब अपना नीचे कर लिया सर। नहीं इस डायग्राम में हाँ नीचे है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर जैसे डायग्राम हाँ अब जो तो फिंगर्स है वो आपकी देखो क्लॉकवाइज में होगी। यस सर, इस तरह है। तो सर ये यही बता रही है ना? हाँ बिल्कुल यही बता रही है बेटा, बिल्कुल यही बता रही है। ओके सर। सर इसमें नॉर्थ और साउथ पोल कैसे पता चलेगा? अरे रुक जाएगा एक मिनट तू, इसमें नॉर्थ साउथ होता ही नहीं है सर। ये तो मैग्नेट है ही, इसमें नहीं होता। पर समझ में आया, इसमें होता नहीं है बेटा। सर सॉरी फॉर द रूड रिप्लाई, आई थिंक मैंने थोड़ा ज्यादा। सर ऐसा नहीं हो सकता जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से जो हम पता करते हैं उससे नहीं बेटा, इस वाले केस में नहीं हो सकता, इस वाले स्ट्रेट वायर में नहीं होता, क्योंकि वो नॉर्थ पोल से निकलनी चाहिए ना। अब यहाँ से कहाँ से निकल रही है, तुम कैसे बताओगे सर्कुलर के अंदर? सर इलेक्ट्रिसिटी से हमेशा मैग्नेटिज्म क्यों होता है? बेटा दोनों एक्चुअली एक ही चीज है, इसीलिए सर दोनों एक ही चीज की दो अलग अलग चीजें, मतलब दो अलग अलग चीजें निकलती हैं। ये फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आसान भाषा में, अरे यार मुझे नहीं यार, मुझे नहीं आता यार, सॉरी यार, सॉरी नहीं आता मुझे, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है सर। वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने क्यों लगाई बेटा? एक्चुअली ताकि हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर पाए, वो इस तरीके से लगाई, सॉरी हम करंट की वैल्यू चेंज कर पाए बस इसलिए। अब आई डोंट नो स्ट्रेंथ बढ़ा पाए, नहीं स्ट्रेंथ के ऊपर होगी थोड़ी। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस कम करता रहूंगा करंट की स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, तो यहाँ पे ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं थोड़े पास पास बनते रहेंगे, और थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ाता रहूंगा, करंट डायरेक्शन कम, करंट की मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा, तो थोड़ा दूर दूर बनेंगे, कुछ इस तरीके से होगा। ओके सर। यस सर। और कभी कभार क्या होता है, हमें वेरिएबल इसलिए भी लगाते हैं ताकि अच्छी रीडिंग जब हम लेते हैं ना तो एक पर्टिकुलर रजिस्टर पे आती नहीं है, तो रजिस्टर चेंज करते रहते हैं, जिसपे बेस्ट रीडिंग आती है उसको हम लगा देते हैं, कुछ ऐसा होता है। ओके सर। ओके सर। ओके, सो ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। यस सर। और ओके, अब ध्यान दीजिएगा। अब वापस से ना मैं उस पे आता हूँ आपका कौन से पे, इस वाले पे ध्यान से सुनना। अब अगर आपका ये स्ट्रेट वायर था, इसी में ढंग से दोबारा बनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
ये आपका एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आपका यहाँ से यहाँ जा रहा है। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये साउथ है, ये नॉर्थ है। यस यस सर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्या सबको समझ में आई? वो ऐसे होगी। यस सर। अच्छा अब ध्यान से एंटी। सुनना। अरे एक मिनट रुको तो सही। अब देखो यहाँ से जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताई वो ऐसे बताई। एग्जैक्टली इस वायर के नीचे की तरफ, क्या इस डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन होगी? ध्यान से देखो। यस सर। यस अब तुमने क्या किया, कंपास को भी यहीं रख दिया। तो कंपास का ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन बताता है? नॉर्थ। तो जैसे ही तुमने कंपास को नीचे रखा तो वो नॉर्थ की तरफ डेविएट होगा। क्या आप समझ में आया वो नॉर्थ की तरफ क्यों होता है? सॉरी ईस्ट की तरफ क्यों होता है? वेस्ट यार, ये वेस्ट की तरफ होता है। क्या सबको समझ में आया अब ये वेस्ट की तरफ क्यों होता है? जब नीचे रखे। हाँ जब नीचे रखा। इसको एक्चुअली वायर को तुम ऐसा मानो, स्लांट मान के चलो, ऐसे कुछ ऐसे। स्लांट का मतलब क्या होता है? स्लांट भी यार, मैं एक्चुअली क्या होता है जब 3D में कोई चीज दिखानी होती है तो स्लांट बनाते हैं उसको। कोन में नहीं होता क्या मतलब, स्लांट? राइट वही। नहीं एक मिनट रुको, वो अलग चीज है। मैं तुम कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, एक सेकंड रुको, मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे एक ब्लॉक मैंने ले लिया ये, लाइक दिस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको लिया, कॉपी किया ऐसे। अब अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं कुछ ऐसे, तो सभी को दिख रहा है कि ये एक्चुअल में थिकनेस बन गई है, एक क्यूब दिख रहा है सबको ये? यस तीसरी डायमेंशन बन गई है। अरे क्यूब क्यूबॉइड टाइप कुछ दिख रहा है सबको ये? यस सर। तो अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये अंदर की तरफ दिखा रही है, मतलब ये इसकी डेप्थ हो गई है। क्या सबको समझ में आ रहा है? या थिकनेस लगा लो। ये तो उसकी हाइट हो गई। अरे यार क्या अलग चीज है। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई, और ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। क्या सबको समझ में आया है? यस सर। अब देखो क्या हुआ, थिकनेस दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे एक टेढ़ी लाइन लेनी पड़ी, क्योंकि 2D के अंदर मैं दिखा नहीं सकता था इसको। सो डायगोनली हाँ, मतलब ये जो एंगल पे बनाया है ना मैंने, ये एंगल पे बना दिया ना ताकि इसे 3D में दिखे। ये सबको 3D पिक्चर दिख रही है ना अभी ये? यस सर। अगर 2D देखोगे तो सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा सामने से। तो 3D के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ता है। अब मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसको 3D बनाने की कोशिश करी कुछ ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये ऊपर की तरफ हो गया, ये लेफ्ट की तरफ हो गया, ये नीचे की तरफ हो गया, और ये अंदर की तरफ हो गया। ठीक है। अब अंदर की तरफ मैंने करंट कुछ ऐसे फ्लो करा दिया। ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन मेरी साउथ है, ये वाली नॉर्थ है, तो करंट जो जा रहा है वो नॉर्थ से नॉर्थ जा रहा है। अब अगर इसको जब तुम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओगे तो वो कुछ ऐसे दिखाओगे, और इसके अंदर अगर आप ऐसे दिखाओगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? सर आ रही है। यस सर। सर ये कंडक्टर जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस लगा लो, ये वाई एक्सिस लगा लो, और ये जेड एक्सिस लगा लो। ओके सर। ओके। कमरे का जिस दीवार पे आप टेक लगा के बैठे हो उसके हिसाब से आप एक कोना पकड़ लो दीवार का, और उससे देखो तो आपको वाई एक्सिस भी दिखेगा, एक्स एक्सिस भी दिखेगा और जेड एक्सिस भी दिखेगा। यस सर। क्या क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। यस सर। अच्छा, तो अब जब Yes, करंट sir. है वो देखो इस तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? साउथ से नॉर्थ। ठीक है। तो आपने कंपास कहाँ रखा? नीचे। क्या सभी को दिख रहा है? अब जो डिफ्लेक्शन, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी इस डायरेक्शन में है। तो अगर ये साउथ से नॉर्थ है तो सबको समझ में आता है ये ईस्ट से वेस्ट होगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो हेंस जो आपकी डेविएशन है, जब आपने सीधा एग्जैक्टली वायर के नीचे रखा है, ये जैसे एग्जैक्टली वायर के नीचे रखा है, तो डेविएशन जो होगा वो, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो डेविएशन वेस्ट की तरफ होगा। ये आपका स्नो रूल हो गया। अब बस आपको यही याद रखना है। तो इससे होगा क्या, देखो वैसे तो ये भी याद रखने की अब जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको इस हिसाब से डायग्राम को समझो तो शायद आप ज्यादा अच्छे समझ पाओगे। अब ध्यान से देखो, जैसे ही उसको ऊपर रखेंगे तो क्या सबको दिख रहा है जो यहाँ पे डेविएशन है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ईस्ट डायरेक्शन में है।
यस सर। यस सर। तो हेंस अब ध्यान से देखो, जब ऊपर आएगा तो मतलब क्या है, तो जब करंट अगर हमारा साउथ से नॉर्थ ही चल रहा है, लेकिन अब मैंने उसको ऊपर रखा है, ठीक है, तो वो जो डेविएशन शो करेगा वो ईस्टर्ली डेविएशन शो करेगा। यस सर, क्या आ ये गया चीज सर। समझ में आई है? और सर नीचे करेंगे तो सर वेस्ट में जाएगा। हाँ बेटा, कुछ कह रहा है कोई? सर ये फिर से बता दो। ये फिर बता दूं मैं? ओके, इसमें क्या चीज दोबारा बतानी है बेटा? मेरे को एक बार ये बता दे, मैं उसके बाद उस हिसाब से बता देता हूँ। सर ये पूरा ही बताना है? नहीं, बस ग्राफ का बस। वो बात तो वही पड़ी। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और अंदर की तरफ वाई एक्सिस, ऐसे। और ये आप अपनी कोई भी दीवार का कोना लगा सकते हो, उससे आप लोग आराम से समझ सकते हो, जिसमें आपको समझ में आए कि ये वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। ये अंदर की तरफ डेप्थ जा रही है। और मैंने क्या कहा, मैंने थोड़ी एक और वो भी ले ली कि ये जो डायरेक्शन है ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये वाली, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ताकि आप लोग समझ पाए यहीं से। अब मैंने क्या कहा, करंट जो है मेरा वो इस तरफ से ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब करंट जो है वो साउथ से नॉर्थ जा रहा है। जब साउथ से नॉर्थ जाता है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं ऐसे। और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम कैसे देख सकते हैं, तो भाई इस डायरेक्शन में जा रहा है तो अंगूठे को इस डायरेक्शन में रखो और उंगलियों को कर्ल करो। उंगलियों को कर्ल करोगे तो आपको दिखेगा ये इस तरफ वाली उंगलियां ऊपर की तरफ जा रही होंगी, और पूरी मुट्ठी बंद करोगे तो आपको दिखेगा दूसरी, मतलब वही उंगलियां कर्ल होके नीचे की तरफ भी आ रही होंगी। क्या सभी को ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। अब क्या हुआ नीचे, अब देखो इस वायर के एग्जैक्टली नीचे जब हम बात करेंगे, एग्जैक्टली नीचे, तो ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी, या ऐसे कह सकते हैं। तो मतलब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब अगर मैं कंपास, मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रखूंगा तो वो उस मैग्नेटिक निडल को इस डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम करंट जो होता है वो साउथ से नॉर्थ फ्लो करता है, तो जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो वेस्ट की तरफ डेविएट होता है। कब? जब उसे नीचे रखा जाता है। जबकि अगर मैं उसको ऊपर रखूंगा तो वो ईस्ट की तरफ डेविएट होगा। अब इसका उल्टा भी फिर सेम आ जाता है। उल्टा कैसे? अब ध्यान से देखना, मैं पूरा यही चीज एग्जैक्टली दोबारा ले रहा हूं, लेकिन अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अच्छा, करंट की डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और आप लोग अपने राइट हैंड थंब रूल से करके देख सकते हैं। तो अब जो होगा ये अंदर की तरफ हो जाएगा और ये बाहर की तरफ हो जाएगा। अब जब आप मैग्नेटिक फील्ड वापस से आप देखोगे तो अब जब मैं नीचे रखूंगा तो ये डायरेक्शन दूसरी दिखाना शुरू करेगा। भाई साहब सब भाग गए, बिल्कुल शांति पसरी हुई है, ऐसा लग रहा है अकेला आप खुद ही पढ़ रहा हूँ। क्या नहीं आ रहा? क्या कोई कुछ कह रहा है? सर राइट रूल से मैं कर रहा था, लेकिन सर डायरेक्शन नहीं आ रही वो वाली। अच्छा, डायरेक्शन नहीं आ रही। देख ये हमारी ये करंट ऐसे है, ठीक है। यस सर। तो अंगूठा अपना इधर रख, अपना ये तेरा अंगूठा हो गया सर, रख लिया, ठीक है, और राइट हैंड का अंगूठा रखना है। यस सर। तो आप देखोगे आप इस वायर को कैसे पकड़ पाएगा, इस वायर को तभी पकड़ पाएगा जब हाथ तेरा ऐसे होगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो तेरी जो उंगलियां हैं वो इस तरह से ऐसे ऐसे बेंड होंगी। तो मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ले रहा था नीचे को। हाँ कोई नहीं, अब समझ में आ गया नहीं आया? यस सर, यस सर, आया है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा रूल हो गया आपका? ये वाला जो है वो राइट हैंड थंब रूल हो गया। तो राइट हैंड थंब रूल भी आपसे पूछा जाता है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं? वी नीड टू पॉइंट आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द कर्ल्स ऑफ द फिंगर विल एक्चुअली गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर, ओके यस सर, यस सर। ठीक है, अब क्या सभी को स्नो रूल भी समझ में आ गया है? यस सर। ओके, क्या आप स्नो रूल से आप Yes, स्नो रूल sir. लगाए बिना भी और चीजें निकाल सकते हो? डायरेक्शन वगैरह सब निकाल लेंगे कैंपस इसकी वायर की, स्ट्रेट वायर की? यस सर, निकाल लेंगे। ओके, Yes, sir. आखिरकार आपको पूरा 1 घंटा लगाने के बाद चीजें समझ में आई गई, थैंक गॉड। अब भी आ गई बहुत है। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब बोला क्या जाता है, ध्यान से सुनना, कि अगर एक स्ट्रेट वायर है,
और ये टेढ़ी बना दी मैंने स्ट्रेट वायर, ऐसे नहीं चलेगा, सीधी बनानी पड़ेगी। ये वायर स्ट्रेट वायर है, इसमें मैंने करंट फ्लो किया कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर मैंने करंट ऐसे फ्लो किया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे फ्लो करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगी, और इसको हम क्या कहेंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, और यहाँ से एंटी क्लॉक, यहाँ पे ऐसे घूम जाएगी मतलब। तो ऊपर से देखोगे आप तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब ध्यान से और सुने। तो अब हमने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे, तो मुझे पहली चीज तो क्या पता है, क्या सबको ये चीज समझ में आती है कि देखो ये वाले करंट जितना ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। यस सर। अरे एक ही यस आया भाई साहब, सर एक डाउट था। यस सर, यस सर। यस सर। सर एक डाउट, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। सिमिलरली आपको ये चीज तो पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड जितने पास होगे उस वायर के उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जितना ज्यादा दूर होगी उतनी ज्यादा मतलब लूज होगी या हल्की हो जाएगी, वीक पड़ जाएगी। तो हेंस इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो हेंस यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/r। क्या सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूँ तो एक्चुअली आंसर आता है μ0/2π इनटू में I/r। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है फॉर अ स्ट्रेट वायर। B होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सर डेरिवेशन समझिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसमें करा क्या है मैंने, अभी तो ना समझने वाली चीज तो मैंने अभी तक कराई नहीं है, ये तो समझने वाली लायक है। क्या बेटा? हाँ बेटा 2π। यस सर। क्या बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना दोबारा, क्या बोला मैंने बेटा, ये कांस्टेंट है, जैसे आपने F = gm1m2/r² करा था। यस सर। G की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, 6.67 × 10⁻11। यस सर। यस सर। सर वो कहीं कहीं पर 4π नहीं होता, μ0/4π। बेटा अभी रुक जाएगी, 4π कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। अब 1 मिनट रुक जा पहले, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ पहले वो सीख लो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ ना। तेरे को तो मैंने नोट्स दिए थे ना ऐश्वर्या। यस सर। सर मल्टीप्लिकेशन है ना? हाँ तो तुझे तो आना चाहिए वैसी चीज। क्या बेटा मटेरियल क्या? यस सर आ गया। सर मल्टीप्लिकेशन में है ना दोनों? हाँ पूरा मल्टीप्लिकेशन में ही है, और क्या सर ये। अच्छा ध्यान से देखें अभी, अरे मैं बता रहा हूँ भैया, भी रुक तो जाओ, मैं बता तो रहा हूँ, 1 मिनट सुनो तो सही। पहली चीज क्या सबको ये चीज समझ में आ गई है कि करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यस सर आ गया। यस सर। अच्छा, जितना ज्यादा दूर होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यस सर। और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया और कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी μ0/2π। ये अगर आप लोग ऐसा याद रख लोगे तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मैं जब डेरिवेशन बताऊंगा तो कुछ आने वाली है नहीं। तो पहले आप ऐसे याद, कांस्टेंट लगाया। क्या बेटा कांस्टेंट लगाया क्यों? नो सर, जो आपने लगाया है ये एनसीईआरटी के बाहर का है ना, या फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ है? नहीं बेटा एनसीईआरटी के बाहर का है, बाहर का है। ओके सर। लेकिन ये एनसीईआरटी में पूछा जा सकता है वैसे, इतना पार्ट बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता। ओके सर। ठीक है। अच्छा तो B इज इक्वल टू μ0/2π इज इक्वल टू I/r। नाउ अब ध्यान रखने वाली बात क्या है, सर अपने म्यूट। हेलो। हाँ बेटा मैं बोल ही नहीं रहा था। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग वाज B इज इक्वल टू μ0/2π इज इक्वल टू I/r। क्या सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर। यस सर। तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे ही याद रख सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो यही है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन मैंने आपको समझाई दी है कैसे लेनी है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से निकालेंगे, और डायरेक्शन हमने बता दिया राइट हैंड थंब रूल से। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये μ0 जो होता है, μ0 इसकी वैल्यू होती है, कितनी वैल्यू होती है इसकी? वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7। सर पाई से पाई कट जाएगा? हाँ बेटा कट जाता है। तो 4π × 10⁻�7 होती है μ0 की वैल्यू।
क्या बेटा? तो सर फिर सीधा 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई अपॉन आर। अरे बेटा फिर उसको लगा कोई और कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना। ओके सर। उसके लिए कोई और कांस्टेंट लगाना पड़ेगा या 10⁻⁻7 हमेशा मल्टीप्लाई करते रहे? तो मैंने अभी इसको ऐसे ही याद रख लो, ठीक है? ओके सर। सर यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 है? नहीं बेटा, पाई की वैल्यू रेडियन में लेती है। कितनी लेते हैं रेडियन में? 3.14। ओके सर। ठीक है, कभी भी डिग्री को डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते, हमेशा रेडियन में होती। तो म्यू नॉट जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये याद रखना और वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टेस्ला, अच्छा टेस्ला किसकी यूनिट है? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज एक्चुअली टेस्ला। यस सर। सर ये वैसे एनटीएससी में आ सकता है? हाँ बेटा, ये तो बिल्कुल आ सकता है, इससे भी अच्छे आ सकते हैं। ओके सर। ठीक है, सर हमने इसकी तो यूनिट ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट है वो 1 टेस्ला है। क्या बेटा? सर एक बार छोटा करके सर दिखा दीजिए। सर हमने इसकी M/A किसकी यूनिट है? M/A बेटा, M जो होता है वो मीटर है, मीटर, रेडियस का मीटर, ये डिस्टेंस है ना ये वाला, और I जो होगा वो एम्पियर होगा, एम्पियर। गॉट दैट? सर ये किसकी यूनिट है? ये बेटा म्यू नॉट की यूनिट है ना। म्यू नॉट लिखा तो है मैंने, उसके आगे ही तो लिखा है मैंने, मतलब तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। यस सर। क्या बताऊंगा एक और बार? बेटा एक और बात, क्या बताना है? म्यू नॉट बताना है या पूरा बताना है? समझ गया। तो मैं वापस बता रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो SI यूनिट होती है वो टेस्ला होता है। SI यूनिट में CGS जो यूनिट होती है वो उसकी होती है गॉस, GAUSS। ठीक है, GAUSS, गॉस। और एक टेस्ला के अंदर 10⁴ गॉस होते हैं। टेस्ला भी साइंटिस्ट का नाम था और गॉस भी साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो इसीलिए दोनों के जो वर्ड्स आते हैं वो कैपिटल ही आते हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा मैं एक और बात बताने वाला था कि आज आपकी शायद कल भी मेरी क्लास ही है। कल आपकी SST की क्लास थी ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, यस सर। मुझे लगता है ये वाली चीजें अब हम कल की क्लास में फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में ये वाली सारी चीजें फॉरवर्ड करेंगे। आज की क्लास अभी खत्म करते हैं। ठीक है क्या बेटा? सर आपने क्या कहा कि वे SST में कल डिस्काउंट 4 बजे से 5:30 मेरी है। कल 4 बजे से 5:30 मेरी है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। आज और सर तो फिर आप 3:30 बजे आ जाएंगे डाउट क्लास के लिए? क्या बेटा? सर तो फिर 3:30 बजे डाउट क्लास होगी ना फिर कल? देख लो, अगर तुम लोग सब करके आने को राजी हो तो मैं फिर आऊंगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे नहीं आऊंगा कि एक बच्चे के लिए आऊं। यस सर, प्लीज आ जाना सर, डाउट रहते हैं मेरे बहुत। यस सर, आ जाना प्लीज, आ जाना। सर वो 5:30 से 6 का ब्रेक होता है, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नो सर, वो ब्रेक होता है प्लीज। नो सर, बाकी कोई बात नहीं, मैं ना एक काम सर 3:30 15 मिनट इधर से कर लेंगे, 15 मिनट उधर से कर लेंगे। 3:45 आ जाऊंगा, 4 से क्लास शुरू कर लेंगे। हाँ सर, ये 4:45 तक शुरू। ठीक है, ओके सर। चलो लीव कर दे। ओके सर। हाँ बेटा, चलो ओके, बाय बाय सभी, बाय। सर गुड नाइट सर। थैंक यू सर। नाइट सर। हेलो बाय सर। बाय 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 बाय। हेलो सर। बाय सर। हाँ बेटा। सर वो हमारे स्कूल में MTSC का फॉर्म जो भरा जाता है ना? हाँ बेटा। हमारे स्कूल वाले मना कर रहे थे, कह रहे थे हम नहीं भरवाते, हमने कभी नहीं भरवाया। अच्छा, तो फिर कैसे करोगे? अच्छा, तो
एक काम करो, मैं ना एक बार चेक कर लेता हूँ कि और प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, मैंने अभी तक देखा नहीं है, जनरली तो स्कूल की तरफ से मैंने भी सुना था कि सर, स्कूल एक की चीज तरफ से ही पूछूं? होता है। एक सेकंड बेटा पहले। हाँ, तो मैं एक बार ना चेक कर लेता हूँ, मैं फिर आपको बताता हूँ। ओके सर। ठीक है, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना एक बार तुम दोबारा, थोड़ा रिमाइंडर हो जाएगा मुझे। ठीक है, ओके सर। हाँ बेटा कुछ पूछ रहा था, कोई बताए। सर आप अपना नंबर लिख लीजिए प्लीज। अच्छा लिख ले बेटा, 9654। सर रिकॉर्ड हो रही है सर रिकॉर्ड हो रही है, मैं दे दूंगा उसे बाद में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड भी हो रही है तो रिकॉर्ड ही तो होगी। कितने लोग देखते हैं रिकॉर्ड? बच्चे जो होंगे वही तो देखेंगे, लिंक तो वैसे भी सर मैं सभी कह के रहा था पास कि रहता है। जैसे छोटे छोटे स्कूल हैं जो कैपेबल नहीं होते एनटीएस से, जैसे अभी इसने कहा, तो सर उनके स्टूडेंट नहीं दे पाएंगे एनटीएस से। हाँ बेटा, एक्चुअली कभी कभार तो क्या होता है, पॉपुलर मतलब उस लेवल पे है भी नहीं ना ये, मतलब स्कूलों के अंदर Yes, इतनी sir. वो है ही नहीं कि वो तैयारी करवा रहे हो। अगर वो तैयारी Yes, sir. करवा रहे हो तो भाई फिर वो चाहेंगे भी कि भाई उनके बच्चे लेके जाएं। अब वहां पे होता है कि भाई बच्चे अभी मतलब स्कूल ही कैपेबल नहीं है कि बच्चों को प्रिपेयर करा पाए। तुम भी तो Yes, sir, अलग से ही वही कर कर रहे हो अगर तुम देखो तो। यस सर, एब्सोल्युटली। ठीक है ना, तो वो इस तरीके से बात है, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेते। यस सर। ठीक है ना। ओके सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऐश्वर्या।